हेलो। गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं? एकदम अच्छे हैं। 6 बज चुके हैं। फटाफट आप लोग आ जाओ क्लास में, सारे के सारे लोग लेट नहीं हुआ करो। एकदम अच्छे हो? एकदम शानदार हो? मैं भी एकदम ठीक हूँ मेरे भाई। एकदम बढ़िया हूँ। एकदम शानदार हूँ। तो क्लास की शुरुआत करते हैं आज से। आ गए हैं सभी लोग? जो भी बच्चा, बहुत सारे स्टूडेंट कल की क्लास में नहीं आए थे, कुछ बच्चे कल के बाद आज भी बहुत सारे बच्चों ने एडमिशन लिया इस बैच के लिए। क्योंकि मेरा जो रेफरल कोड जो जहां पर आप लोग लिखते हो कुछ बच्चे, तो मुझे पता लगता रहता है। तो हाँ, नए हो ना, मुझे पता है इधर से कौन कौन बच्चा नया है। तो एक चीज मैं आप लोगों को बताऊंगा सभी प्रत्येक बच्चे को, कि हम लोग क्लास जो है ज्योमेट्री की, पार्ट ये अपना सेकंड है। पार्ट फर्स्ट में आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ, वो क्लास आप लोग देख कर आना। उसमें कुछ मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट जो थे वो मैंने आप लोगों को समझाए थे, एंगल और लाइन के बारे में। और कोई भी चीज जो होनी चाहिए वो तो आपको कम से कम पता होना ही होना चाहिए। कल छोटी छोटी चीजें, लाइन एंड एंगल के बारे में जो आपको पता होनी चाहिए, वो बात मैंने आप लोगों को सिखाने की कोशिश की थी। मैंने बताने की कोशिश की थी। बोलो ठीक है क्या? ठीक है ना? कल छोटी छोटी चीजें मैं आप लोगों को बता चुका था। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं आज की क्लास बिना कोई ज्यादा टाइम वेस्ट किए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप पढ़ लो। और कल की क्लास अगर किसी बच्चे ने नहीं ली है तो बाद में ज्वाइन कर लेना। अब मैं शुरुआत कर रहा हूँ ट्रायंगल की, हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। और ट्रायंगल में हम लोग टोटल 9 या 10 पॉइंट पढ़ेंगे, जिसको मैंने आपको कल बता दिया था कि हम लोग इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं। आज मैं सिर्फ और सिर्फ इसका बेसिक समझाऊंगा। आज की क्लास में कल मैं इसका सिर्फ और सिर्फ बेसिक समझाऊंगा। और इस बेसिक को आप लोग कल तक याद कर लेना। आज जो मैं आप लोगों को बताऊं, इस बेसिक को कल आज तक आप लोग याद कर लेना, ताकि फिर ट्रायंगल को एकदम अच्छे से हम लोग शुरुआत कर सकें। पहली बात, आप लोग ये चीज ध्यान रखना कि कल की क्लास में मैंने 34 क्वेश्चंस आपको दिए थे। या अभी नहीं दिए हुए होंगे, आगे तो भी अच्छी बात है, नहीं आए तो भी कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। नोट्स जो आप लोगों को मिलेंगे वो हमेशा और हमेशा मिलेंगे अपडेट सेक्शन में। आप लोगों को चेक करना है अपडेट सेक्शन। और ये मुझे उम्मीद है कि आप लोग ढूंढ पाओगे कि अपडेट सेक्शन कहां पर है। ठीक है ना? तो क्वेश्चन नंबर 34 तक आज मैं फिर करवा दूंगा। कुछ क्वेश्चंस जहां जहां दिक्कत होगी उनके बारे में हम लोग बात कर लेंगे। अब बिना कोई ज्यादा टाइम वेस्ट किए आज की क्लास में हम लोग शुरुआत कर रहे हैं ट्रायंगल के बारे में। ऐसा कोई भी आकृति, ऐसा कोई भी पॉलीगन, ए क्लोज फिगर बाउंडेड बाय 3 साइड्स, तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति त्रिभुज होता है, ट्रायंगल होता है। ट्रायंगल के मतलब तीन तो वर्टिसेज होंगे और तीन ही इसके अपने पास साइड होंगे। वर्टिसेस को जब भी आप लोग किसी भी शीर्ष को अगर डिनोट करना है, वर्टेक्स को अगर डिनोट करना है, तो हमेशा और हमेशा कैपिटल लेटर से। कोई भी पॉइंट को अगर कभी भी ज्योमेट्री में ऐसा होता है, बाकी जिसको नहीं पता उसके लिए तो वो तो अपने पास अलग भी लिख सकता है। लेकिन कोई पॉइंट को अगर दर्शाना है तो हम लोग कैपिटल लेटर से हम लोग शो करते हैं। और कोई भी अगर आपने लाइन को अगर डिनोट करना है तो हम लोग स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं। जैसे साइड की जो लेंथ है, इसके सामने वाली साइड को हम लोग स्मॉल ए बोलेंगे, इसके सामने वाली साइड को स्मॉल बी बोलेंगे, और इसके सामने वाली साइड को हम लोग स्मॉल सी बोलेंगे। और हम लोग शुरुआत कर रहे हैं ट्रायंगल का पहला चैप्टर, और इसमें 9 या 10 चैप्टर होंगे। मैं पहला चैप्टर आप लोगों के लिए शुरुआत कर रहा हूं, बेसिक्स ऑफ ट्रायंगल। ठीक है ना? इसकी जो चीजें आपको पता होनी चाहिए, मैं जितनी चीजें बताऊं वो याद कर लेना। कोई भी बाहर क्वेश्चन आपको एक भी मिलेगा नहीं। इसके पॉइंट वाइज मैं आप लोगों को पढ़ाते चलूंगा, सिखाते चलूंगा। सबसे पहली बात, कल की क्लास में मैंने कहा था, रियल में अगर आपको ज्योमेट्री सीखनी और मेंस में 10 के 10 क्वेश्चन करना चाहते हो, देखो, अगर आप लोग 7 या 8 क्वेश्चन करना चाहते हो तो मेंस में, तो जितना मैं पढ़ाऊं उसमें से जो जो चीजें मैं बताते चलूंगा कि ये याद कर लो, उससे भी हो जाएगा। लेकिन 1 या 2 क्वेश्चन नए आते हैं, अच्छे आते हैं, 10 के 10 क्वेश्चन अगर करना चाहते हो, तो जो भी चीज आप लोग देखते हो उससे पहले क्यों लगा दो कि ऐसा क्यों होता है। कुछ चीजें मैं बता दूंगा, कुछ चीजें आपको खुद को करनी है। बस ये ध्यान रखना कि ऐसा जो भी पॉइंट आपके दिमाग में है उससे पहले पता होना चाहिए कि ऐसा क्यों होता है। और ये क्यों वाला कॉन्सेप्ट अगर एक बार समझ गए,
उससे फायदा क्या होगा, उससे नए क्वेश्चंस आप लोग खुद करना शुरू करोगे। सबसे पहली बात आप लोग ध्यान रखना, पहला पॉइंट मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम, यहां पर एक ट्रायंगल जो है उसके तीनों एंगल्स का सम अपने पास एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर कितने डिग्री होगा, 180 डिग्री होता है। एक ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम जो होगा वो 180 डिग्री होगा, और ये चीज आपकी रटी भी होनी चाहिए, ये बात आप लोगों को ध्यान रखना है। इधर जो मैं डब्बे में रखूं लाल कलर के डब्बे में, ये चीज याद करनी है आपको, रटनी है, रटा हुआ होना चाहिए, याद होना चाहिए। आया कैसे वो चीज तो मैं आप लोगों को समझा दूंगा। इस चीज को प्रूव करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसके एक पैरेलल लाइन खींचते हैं, ए से पास होती हुई, और बीसी के एक पैरेलल लाइन खींचेंगे। कल की क्लास अगर आपने ज्वाइन की है, मुझे बताइए ये लाइन अगर पैरेलल है, बीसी के पैरेलल और ए से पास होती हुई एक स्ट्रेट लाइन अगर खींचे तो ऑल्टरनेट एंगल एकांतर कोण हमेशा बराबर होता है। जब भी जेड बन रहा हो, चाहे उल्टा हो चाहे सीधा हो, ये दोनों लाइन पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये दोनों एंगल बराबर होंगे। क्या ये एंगल सी होगा? कल की क्लास आप जानते हो कि हाँ ना बोलो भाई, बड़े बड़े कमेंट करने के बजाय आप लोग हाँ ना बोलते रहा करो कि हाँ सर हम लोग जानते हैं। धीरे धीरे सिस्टमेटिक तरीके से मैं आगे बढ़ूंगा। ऐसे ही मुझे ये बताइए, ये वाला एंगल अगर बी है तो क्या ये वाला एंगल भी बी होगा क्या? ऑल्टरनेट एंगल एकांतर कोण बराबर होते हैं। कल की क्लास से आप लोगों को ये चीजें याद होंगी। और ये अपने पास जो एंगल होता है वो अपने पास एंगल होता है ए, और एक ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का जो एक स्ट्रेट लाइन पर, चाहे 3 एंगल बना लो, चाहे 5 एंगल बना लो, चाहे 7 एंगल बना लो, चाहे 20 एंगल बना लो, चाहे 1000 एंगल बना लो, स्ट्रेट लाइन, कल मैंने आपको एंगल के बारे में बताया था, स्ट्रेट लाइन पर बना एंगल 180 डिग्री होता है। क्या सारे बच्चे समझ पाए हो? क्या पहला पॉइंट होता क्या है कि नॉर्मली ऑफलाइन क्लासेस में आप जस्ट मेरे सामने बैठे रहते हो, कुछ भी नहीं समझ में हाथ ऊपर कर दिया या कुछ मैंने वापस समझा दिया आपका चेहरा देखकर। यहाँ पर एच और एन आपको साथ साथ बोलते रहना है, इससे बड़े कमेंट भी नहीं करने पड़ेंगे, और आप लोगों को सिर्फ एच और एन पर ही आप लोगों की अंगुली चलनी चाहिए। उम्मीद है नहीं समझ में आए वो बच्चा इसको याद कर लेना। मैं कोशिश करूंगा मेरी तरफ से सब कुछ समझाने की। फिर भी अगर किसी को लगता है कि सर ये चीज समझ में नहीं आई, तुरंत रट लेना। याद करने वाली बात तो मैं आप लोगों को बताऊंगा ही बताऊंगा। मैं क्या कहना चाहता हूं, मैं क्या समझाना चाहता हूं, देखिए यहां पर अपने पास ऐसा है, एक ट्रायंगल ए बी और सी, ये अपने पास है एक ट्रायंगल ए बी और सी, ए है, बी है और सी है। इस चीज को अगर आगे बढ़ा दिया जाए तो ये अपने पास एक्सटीरियर एंगल है। इसको आगे बढ़ा दिया जाए तो ये एक्सटीरियर एंगल है, ध्यान रखना। ये अल्फा मान लो, ये ए है, और ये अपने पास अगर एंगल बी है, तो ये जो एक्सटीरियर एंगल होता है ना भाई, ये कोण, ये ऑलवेज इक्वल होता है। अल्फा जो होगा वो हमेशा बराबर होता है एंगल ए के प्लस एंगल बी के। इस चीज को हम लोग एक्सटीरियर एंगल बोलते हैं। 2 नंबर पॉइंट मैं आपको पढ़ा रहा हूं, शुरुआत कर रहा हूं एकदम छोटे पॉइंट से, जो कुछ लोग जानते होंगे कुछ लोग नहीं जानते, वो सीख लो। और एकदम छोटे छोटे पॉइंट से शुरुआत कर रहा हूं। इसको बोलते हैं हम लोग एक्सटीरियर एंगल। भाई ये कौन, एक्सटीरियर एंगल जो होगा ऑलवेज इक्वल होता है किसके, सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट, सम ऑफ इंटीरियर और अपोजिट, इसको हम लोग बोलते हैं इंटीरियर, और इसके दोनों तरफ जो है इनको बोलते हैं अपोजिट, सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल। सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल। बाह्य जो कोण होते हैं वो हमेशा अंत अभिमुख कोणों के योग के बराबर होते हैं। बाह्य जो कोण होगा वो अंत अभिमुख कोणों के योग के बराबर होगा, ध्यान रखना आप लोग। आप लास्ट तक जब देखोगे बहुत सारी चीजें ध्यान रखना आपको नई सीखने को मिलेंगी। अभिमुख कोणों का योग, लेकिन ये चीजें भी आपको पता तो होना चाहिए, क्योंकि मैं ये मानकर चल रहा हूं कि आपको कुछ नहीं आता। धीरे 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 हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं। अभी तो सिर्फ और सिर्फ हम लोगों ने क्वेश्चन की शुरुआत की है। मुझे आप लोग एक बात बताइए, ये ट्रायंगल अगर अपने पास ए बी और सी है, मैं क्या बताना चाह रहा हूं, ए बी और सी कोई ट्रायंगल है, तो इसको अगर आगे बढ़ा दिया जाए तो मुझे बताइए ट्रायंगल का तीनों एंगल्स का सम, ये एंगल अगर ए है, ये एंगल अगर बी है, ध्यान से सुनना आप लोग सभी लोग, और ये एंगल अगर अल्फा है, तो मुझे बताओ ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। अभी भी पढ़ा कर आया हूं,
ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, तो क्या यहाँ से एंगल सी बराबर हम लोग लिख सकते हैं क्या कि 180 माइनस ए माइनस बी, बोलो ठीक है क्या? या माइनस अगर मैं कॉमन ले लूं तो ए प्लस बी, बोलिए एकदम ठीक है क्या? और यहां पर मुझे ये बताओ साथ साथ, एक स्ट्रेट लाइन पर चाहे सर आप दो एंगल बना लो, चाहे तीन बना लो, चाहे पांच बना लो, इन दोनों का सम तो 180 होता ही होता है। तो एक एंगल तो है 180 माइनस अल्फा माइनस ए माइनस बी, और माइनस में बाहर कॉमन ले चुका हूं, प्लस एंगल अल्फा बराबर अपने पास कितना होगा 180 डिग्री होगा। तो 180 से 180 180 से 80 कट जाएगा, और ये आगे जाके प्लस होगा, तो एंगल ए प्लस एंगल बी। मुझे बताओ क्या सारे बच्चे समझ पाए हो क्या कि ये आया कहां से है? याद रखना, मैंने कहा है आप लोगों को ये जो चीज है ये आप लोगों को याद होनी चाहिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पर बेस्ड क्वेश्चंस बनते हैं, बनते हैं, बनते हैं और बनते हैं। ये चीज आप लोगों को याद होनी चाहिए, किसी बच्चे को ये नीचे वाला इतिहास नहीं समझ में आए तो। नीचे वाली चीजें अगर आपको नहीं समझ में आती हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि एसएससी आपको करना है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। बाकी आपका दिमाग चलाने के लिए तो मैं हर चीज समझाने की कोशिश करूंगा, लेकिन याद रखना इन आसान चीजों को अगर मैं यहाँ पर 5 बार बताने लग गया तो मुझसे ये जो 21 क्लासेस हैं इससे मुझसे कंप्लीट कंप्लीट सिलेबस नहीं होगा, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा पढ़ाना है। तो आप लोग अपना पूरा दिमाग एक साथ रखा करो, जब भी आपको कहीं कम समझ में आए वीडियो को एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, 5 बार रिपीट करके आप वापस भी देख सकते हो। जहां मुझे लगेगा कि यार मैंने ये चीज ठीक से नहीं समझाई, ये बात बच्चों को वापस बता देनी चाहिए, तो वो तो मैं बता दूंगा, लेकिन इतनी आसान चीजों को मुझसे 4-5 बार रिपीट मत करवाओ आप। नहीं तो लास्ट में 20 वीडियो के, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा पढ़ाना पड़ता है, बहुत सारी चीजें मैं आप लोगों को बताता हूँ, बहुत डीप से मैं पढ़ाता हूँ, इसलिए आसान चीजें इतनी बार रिपीट मत करवाओ। कोई अच्छी चीज आएगी उसको तो 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार आप कहोगे, उतनी बार मैं बता दूंगा। लेकिन ये एक्सटीरियर एंगल, ये आपको ये जो कोण है वो इन दोनों के बराबर हो रहा है। अब कुछ बच्चे इसके लिए मना कर देता है, जबकि सारी चीज मैं आपको एक एक पॉइंट में समझाते हुए आ रहा हूँ। वापिस मैं बता देता हूँ, वापिस मैं समझा देता हूँ। मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, देखना भाई अब समझ में आएगा कुछ बच्चे के। यहां पर ये वाला एंगल मान लो 70 है, ये वाला मान लो 40 है, और ये वाला मान लो अपने पास 70 है, या ये मान लो 60 है और ये 80 है। तो इसको आगे बढ़ाने पर ये वाला जो कोण होगा ना, ये वाला कल भी मैंने बताई थी ये बात, तो अगर याद हो तो ये बात कल भी समझाई थी, 60 और 840 का सम, ये वाला एंगल कितने डिग्री होगा 100 डिग्री, बोलो ठीक है क्या? इसको अगर मैं इधर आगे बढ़ा दूं तो इधर की तरफ जो बाह्य कोण होगा, ये एक्सटीरियर एंगल जो होगा, ये अंतःविमुख कोणों के योग के बराबर होता है। तो 40 और 20 80 120 के बराबर होगा। बोलो अब तो समझ पा रहे हो क्या? एक बच्चे का बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे भाई, आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। मेहनत करो और जिंदगी में बहुत आगे बढ़ो, हमेशा आगे बढ़ते रहो। ये देखिए मैं आपको क्या बता रहा हूं, ये एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो अंतःविमुख कोणों के योग के बराबर होता है, और ये अपने पास आ गया 140। हाँ ना बोलिए, क्या अब तो प्रत्येक बच्चा समझ पाया है क्या ये वाली चीज? ये बहुत आसान चीजें हैं, बहुत ज्यादा आसान है, थोड़ा सा खुद को भी मेहनत करनी पड़ेगी। जिस बच्चे का मैथ्स थोड़ा सा, अगर आपको लगता है सर थोड़ा मेरा मैथ्स वीक है, तो आपको थोड़ी खुद को भी मेहनत करनी पड़ेगी भाई। 2 या 3 बार देख लेना, क्योंकि ये पहली क्लास में मैं एकदम आसान चीजें पढ़ा रहा हूं, ठीक है ना? देखो मैं आप लोगों को क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, मैं आपको ये कहने की या ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि कोई भी ट्रायंगल अपने पास, हम लोग किसी भी ट्रायंगल को दो तरीके से बांट सकते हैं, इनका ये नाम होता है, इनका ये नाम होता है समझना। यहां पर अपने पास अगर कभी भी ऐसा हो, बेस्ड ऑन साइड्स एंड बेस्ड ऑन एंगल्स, भुजाओं के आधार पर, ये इनका नाम है जो आपको पता होना चाहिए भाई, इसमें समझाना कुछ है नहीं। ये इनके नाम है जो आप लोगों को पता होना चाहिए। अगर किसी भी ट्रायंगल की तीनों साइड, कितनी साइड होती हैं तो आप कहोगे 3। अगर तीनों साइड अलग अलग हैं, किसी भी ट्रायंगल की तीनों साइड अगर डिफरेंट हैं, तो बताओ इसका नाम क्या होगा? चिक्कू सुनाओ भाई, एक बार चिक्कू की सुनते हैं। अब 15 क्वेश्चन अभी तक आ चुके हैं, मैंने चीजें शुरू की नहीं है, पढ़ाने दो यार। है
सर जो क्वेश्चन करवाते हैं वो नोट्स में नोट करने हैं क्या? नहीं, वो नोट्स में नोट्स नहीं करने हैं भाई। जो क्वेश्चन करवाए जाते हैं वो नोट्स में नोट करने हैं क्या? नहीं, वो नोट नहीं करने हैं। ये क्वेश्चन मैं अभी आ रहा हूँ वापस आपके लिए। ये जो क्वेश्चन आप भेज रहे हो फोटो खींच खींच के, सर ये बताइए, ये मैं आप लोगों को करवा दूंगा। ए प्लस बी का मान 90 डिग्री होगा तो एंगल सी हम लोग सोल्व कर लेंगे और अपना आंसर आ जाएगा। अभी मैं सोल्व करवा देता हूँ आपको, थोड़ी देर रुकिए। अगला क्वेश्चन कीर्ति ने वापस ये भेज दिया, कीर्ति पांडे ने। 15 क्वेश्चन आप भेज चुके हो। क्लास तो आज चैप्टर ही शुरू नहीं किया, उससे पहले इतने परेशान क्यों हो रहे हो भाई? सर ये बता दो, अब ये सॉल्यूशन आप उठा लाए यहाँ पर बाहर की तरफ, ये बता दो ये लो, ठीक है ना? या तो हम लोग इसी तरीके से चलते हैं। और देखिए कीर्ति पांडे तो भाई उठा ही लाया। फ्रॉम आशुतोष था ये। टेलीग्राम लिंक दीजिए सर। ये देखो, बढ़िया बढ़िया चीजें। मैंने उड़िया मीडियम में हूँ, मुझे अच्छी तरह से हिंदी नहीं आती। CGL2 के लिए 0 से स्टार्ट करना है तो प्लीज हेल्प मी। तो भाई हिंदी नहीं आती तो मैं सुनील कुमार इसमें तो क्या हेल्प करूँ आपको? थोड़ी हिंदी सीखो, थोड़ी इंग्लिश सीखो। क्वेश्चन साथ साथ ही करवा देंगे यस इस बैच में। सर आप ज्योमेट्री की थ्योरी पढ़ाते हो लेकिन क्वेश्चन क्वेश्चन इस बैच में साथ साथ ही करवा देंगे। आज भी करवा दिया, कल फिर करवा देंगे। सर सीट के लास्ट के 4 क्वेश्चन और 3 क्वेश्चन बता दो। 3 क्वेश्चन क्यों, सारे ही बता देंगे। थोड़ी देर रुको, थोड़ी थ्योरी पढ़ाने दो, फिर क्वेश्चंस करता है विपिन। अब ये क्वेश्चंस कभी खत्म नहीं होंगे, नहीं, ऐसे करते चलो करते चलो करते चलो और करते चलो। ये चीजें तो कभी खत्म होंगी नहीं ऐसे तो जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ वैसे चल लो, नहीं तो फिर तो ये बैच ही पूरा मजाक की तरह ही हो जाएगा कि आप सोचोगे चलो थोड़ी देर एंटरटेनमेंट करते हैं, 3 4 5 मिनट आओगे, फिर 6 बजे के बाद फिर सोचोगे यार थोड़ा बोर हो रहा हूँ, पढ़ लिया हूं मैं, किसी दूसरी क्लास में जाकर पढ़कर आओगे, और फिर सोचोगे चलो 5 या 7 मिनट मजे लेकर आते हैं, फिर इस बैच में 6 बजे के बाद आओगे, फिर 7 बजे के बाद आओगे 5 7 मिनट, और फिर कहोगे पढ़ तो मैं यहाँ लेता हूँ, इधर थोड़े मजे लेने के लिए आ जाता हूँ, है ना? तो आप लोग जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, मुझे मैं मेरी तरफ से आपको कंप्लीट ही पढ़ाऊंगा, मैं तो क्या ही करूंगा, ठीक है ना? तो बताओ मुझे, जो मैं बताता हूँ उसका तो जवाब देते हो ही नहीं आप लोग। ऐसा ही होता है, 5 7 मिनट आते हैं बच्चे और चलो मजे लेके आते हैं थोड़े से, सोचते हो सर के मजे लेके आते हैं, है ना? थोड़ी डायलॉग बाजी करके आते हैं, कमेंट पढ़ के आते हैं, कमेंट में मजे आएंगे, इसलिए थोड़ा सा ध्यान दो भाई। टाइम वेस्ट नहीं करो, क्योंकि टाइम आपका वेस्ट होगा। मैं आपको क्या कह रहा था, इस चीज को हम लोग बोलते हैं, तीनों साइड अगर अलग अलग हो, तीनों साइड अगर डिफरेंट हो, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? स्केलन ट्रायंगल या विषमबाहु त्रिभुज। तीनों ही साइड अगर अलग अलग हो तो स्केलन या विषमबाहु त्रिभुज। विषम यानी बराबर नहीं होती, बाहु यानी भुजा, विषम बाहु त्रिभुज। ये चीजें, इनमें समझने का कुछ है नहीं, मुझे तो एक बार कंप्लीट सारी चीजें बतानी होती हैं शुरुआत में, लेकिन आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। यहां पर अपने पास अगर दो साइड इक्वल हो, कभी भी किसी भी ट्रायंगल की दो साइड अगर इक्वल हो और एक साइड अगर डिफरेंट हो, तो इस चीज का जो नाम होता है, इस ट्रायंगल को हम लोग बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल या सम यानी बराबर, द्विव यानी दो, बाहु यानी भुजा, सम द्विबाहु त्रिभुज। और यहां पर अपने पास ऐसा अगर कभी भी है, किसी ट्रायंगल की तीनों साइड अगर इक्वल है, किसी ट्रायंगल की तीनों साइड ही अगर इक्वल हैं, तो बताओ उसका क्या नाम होगा? तीनों साइड अगर इक्वल हैं तो उस चीज का क्या नाम होगा? तो इसको बोलते हैं हम लोग इक्विलेटरल ट्रायंगल या समबाहु त्रिभुज। तीनों साइड अगर बराबर हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल या समबाहु त्रिभुज। यदि कभी भी, ये तो हुआ साइड पर, और कुछ हो सकता है क्या? साइड यही तो हो सकती है, या तो तीनों डिफरेंट हो सकती हैं, या तीनों अपने पास बराबर हो सकती हैं, या दो इक्वल हो सकती हैं, इसके अलावा कुछ हो सकता है क्या? इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता, ध्यान रखना। साइड में इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता, या तो तीनों बराबर होंगी,
या तीनों बराबर नहीं होंगी या दो बराबर होंगी, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। तो इनका नाम है जो आपको याद रखना है, ये याद रखना है। अगर किसी ट्रायंगल के तीनों एंगल अगर 90 डिग्री से छोटे हैं, किसी ट्रायंगल के तीनों एंगल अगर 90 डिग्री से छोटे हैं, तीनों एंगल अगर लेस देन 90 डिग्री अगर है, तो इस टाइप का जो ट्रायंगल होता है, अगर तीनों एंगल 90 डिग्री से छोटे हैं, तो इस चीज को नाम देते हैं हम लोग एक्यूट एंगल ट्रायंगल, न्यून कोण त्रिभुज। इसका जो नाम होगा एक्यूट एंगल ट्रायंगल या न्यून कोण त्रिभुज। यदि कभी भी किसी ट्रायंगल में, ध्यान से सुनना आप लोग, यदि एक एंगल 90 डिग्री है, सारे होने जरूरी नहीं होते, अगर एक एंगल भी 90 डिग्री है तो बताओ रिमेनिंग टू जो होंगे वो तो क्या लेस देन 90 डिग्री होंगे ही होंगे क्या? अगर एक एंगल 90 डिग्री है तो क्योंकि तीनों का सम होता है 180 डिग्री, तो एक भी अगर 90 डिग्री है तो उस चीज का जो नाम होता है उसको बोलते हैं हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज। मुझे बताइए कि ये नाम तो आपको पता है क्या? उस चीज को बोलते हैं हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज। और अगर कभी भी अपने पास ऐसा हो, एक एंगल अगर 90 डिग्री से, तीनों नहीं, सिर्फ एक एंगल अगर 90 डिग्री से बड़ा है, 180 डिग्री से तो छोटा होगा ही होगा। यहां पर अगर एक भी एंगल 90 डिग्री से अगर बड़ा है, थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री है, 180 से तो छोटा होगा ही होगा, ध्यान रखना। तो इसका क्या नाम होता है? इसको बोलते हैं हम लोग ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, अधिक कोण त्रिभुज। मुझे बताइए यहां तक सब लोग, क्या आप लोग पॉइंट नंबर 3 समझ पाए हो क्या? ये इसका नाम है जो आप लोगों को पता होना चाहिए, पता होना चाहिए, बोलो ठीक है क्या? ज्योतिष आप लोग, एक बच्चा तो इसके लिए भी मना कर रहा है भाई, ये इनके नाम है जो आपको याद करने हैं, आप तो इसके लिए भी एन अगर लिखोगे तो फिर तो कैसे ही काम चलेगा। रिया, तो फिर मैं ये समझ लूंगा कि ये बच्चे फिर एन लिखने के लिए पैदा हुए हैं, कि चाहे छोटी से छोटी चीज हो इनको एन ही लिखना है। फिर मैं आपको कहूंगा कि ये क्वेश्चन आता ही नहीं है एसएससी में इस टाइप से। इसलिए ध्यान रखना, सिर्फ और सिर्फ ये इनके नाम है। 90 डिग्री से छोटा है तो उसको एक्यूट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। 90 डिग्री से, 90 डिग्री का एक भी एंगल 90 डिग्री का हो तो राइट एंगल ट्रायंगल। अब नाम है ये चीज, इसका नाम रख दिया हम लोगों ने। और ये एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा है तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। अब जिस रूम में खाना बनता है उसको किचन या रसोई हम लोग बोलते हैं, नहीं समझ पाए क्या? इसका नाम रख दिया मैंने, हमने। तीनों साइड अगर बराबर हैं तो इक्विलेटरल ट्रायंगल। ध्यान से सुनना आप लोग, एक बात विशेष तौर पर जो आपको पता होनी चाहिए, ध्यान रखना, स्केलन ट्रायंगल के तीनों एंगल अलग अलग होते हैं। तीनों साइड अलग अलग होंगी तो तीनों एंगल भी अलग अलग होंगे। आइसोसेलेस ट्रायंगल जो होता है, जो दो साइड बराबर होती हैं उसके सामने का कोण भी बराबर होगा। जो दो साइड बराबर होते हैं उसके सामने का कोण भी बराबर होगा। और एक एंगल अलग होता है, जबकि इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों साइड बराबर होती हैं तो तीनों कोण भी बराबर होते हैं। ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री और ये भी 60 डिग्री। तो तीनों साइड इक्वल नहीं देकर, कभी कभार अगर हम लोगों से ये बोल दे कि एक ट्रायंगल के तीनों एंगल 60 डिग्री हैं, एक ट्रायंगल के तीनों एंगल 60 डिग्री हैं, तो वो एक्यूट तो होगा ही होगा। तीनों एंगल 60 डिग्री हैं तो एक्यूट तो होगा ही होगा। लेकिन तीनों एंगल देखकर, एंगल पर बेस तो कोई भी बता सकता है। मुझे बताओ, क्या तीनों एंगल बराबर बराबर हैं तो ये कौन सा ट्रायंगल होगा? इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा, समबाहु त्रिभुज होगा। कभी भी अगर दो एंगल बराबर हैं, जैसे ऐसे बोल दे, मान लीजिए वो ऐसे बोल दे, ये एंगल 70, कुछ भी हो सकता है, बराबर बराबर 70 70 है, दो एंगल 70 है, ये 40 है, तो अब की बार बताओ कौन सा ट्रायंगल होगा? दो एंगल बराबर होते ही इसका मतलब इनके सामने की साइड भी बराबर होंगी। और ये कौन सा ट्रायंगल होगा? फिर आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा, सम द्विबाहु त्रिभुज होगा। और यदि तीनों एंगल बराबर इक्वल नहीं है, एक 60 है, एक 70 है और एक 50 है, तीनों एंगल डिफरेंट है, तो एक्यूट तो कोई भी बता देगा। लेकिन इसका मतलब ये तीनों साइड भी अलग अलग होंगी। हाँ ना बोलिए, क्या प्रत्येक बच्चा समझ पाया है क्या कि एंगल देकर और फिर साइड पर बेस पूछ सकता है?
तीनों एंगल देकर, ये तो कोई भी बता देगा एंगल को देखकर तो, लेकिन तीनों एंगल देखकर हम लोगों को साइड पर बेस्ड पूछ सकता है। तो साइड पर अगर बेस्ड पूछे तो तीनों एंगल अगर बराबर हैं तो अपने पास ये इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा। दो एंगल इक्वल हैं, कितने कितने भी हो सकते हैं, जो नहीं 70-70 हो, वहां पर 80-80 भी हो सकता है। दो एंगल बराबर हो तो अपने पास आइसोसेलेस होगा, और तीनों ही डिफरेंट हो तो स्केलन होगा। हाँ ना बोलिए, क्या प्रत्येक बच्चा समझ पाया है क्या? मेरे साथ साथ बोलते रहो, आगे बढ़ते रहेंगे हम लोग, चीजें मैं आप लोगों को सिखाता रहूंगा। 5 नंबर पॉइंट, आप लोग मुझे ये बताओ, अगर किसी भी ट्रायंगल के एक तीनों ही एंगल 90 डिग्री से छोटे हैं तो उसको एक्यूट बोलते हैं। तीनों ही एंगल, अगर एक एंगल 90 डिग्री का है तो राइट बोलते हैं, और एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा है तो ऑब्ट्यूज बोलते हैं। ये इसका नाम होता है। 5 नंबर पॉइंट जो मैं ये आपको बताने जा रहा हूं, वो मैं आपको ये बताने जा रहा हूं, मुझे आप लोग ये बताइए, किसी भी ट्रायंगल की एक साइड, किसी भी ट्रायंगल की अगर एक साइड अपने पास, ध्यान से सुनना, अगर अपने पास एक ट्रायंगल है ए, बी और सी, ये साइड अपने पास 4 है, ये साइड 5 है, और ये साइड अगर 6 है, तो कोई भी बता देगा कि ये स्केलन ट्रायंगल है, विषमबाहु त्रिभुज है, कोई भी बता देगा। लेकिन ऑप्शन में जो आपके मिलेंगे ना, ऑप्शन में मिलेंगे कि बताओ एक्यूट है या राइट है, एंगल पर बेस्ड मिलेंगे, या ऑब्ट्यूज है, या हम लोग नहीं पता कर सकते कि कौन सा है, ऐसे अपने पास मिलेंगे। तो ऐसा अगर कभी भी आप लोगों से पूछता है तो ये बात आप लोग ध्यान रखना, ये चीज आप लोग याद रखना, कि जो सबसे बड़ी साइड होती है उसको हम लोग अलग करते हैं। तरीका क्या होता है, मेथड क्या होता है, चीजें आप लोग सीखना। यहां पर अगर ऐसा अपने पास है, यहां पर अगर ऐसा अपने पास है, ध्यान से सुनना, मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं या क्या मैं आप लोगों को समझा रहा हूं। ये ए है, ये बी है, और ये अगर अपने पास सी है, तो यहां इसके सामने वाली साइड ए, इसके सामने वाली साइड बी, और इसके सामने वाली साइड सी। मान लो सबसे बड़ी साइड अपने पास सी है, ये मान लीजिए कि सबसे बड़ी साइड अपने पास सी है, उसको अलग रख लो। अगर कभी भी अपने पास ऐसा हो कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ग्रेटर देन अगर सी स्क्वायर है, क्योंकि न्यूमेरिक वैल्यू में पता लग जाएगा सबसे बड़ी साइड कौन सी है, तो ये वाला जो ट्रायंगल होता है, ये हमेशा कौन सा ट्रायंगल होता है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल होता है, न्यून कोण त्रिभुज होता है। ये बात आप लोग ध्यान रखना, साइड देकर अगर कभी भी एंगल पर बेस्ड पूछे तो। अब हम लोग थोड़ा थोड़ा स्टैंडर्ड हम लोग बढ़ाना शुरू करेंगे भाई। यहां पर 2 नंबर पॉइंट में आपसे क्या बोल रहा हूं, अगर कभी भी ऐसा हो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तीन ही कंडीशन बन सकती है, या तो बड़ा होगा या बराबर होगा। कभी भी बराबर हो तो क्या आपने आज तक पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी है क्या? और पाइथागोरस थ्योरम यही होती है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर, और ये हमेशा लगती है कौन से ट्रायंगल में? ये लगती है समकोण त्रिभुज में। बोलिए ठीक है क्या? जैसे जैसे मैं आगे आगे बढ़ूंगा, थोड़ी थोड़ी भाई स्पीड में बढ़ाऊंगा, 1 2 दिन 3 दिन तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये जो पहले वाली चीजें हैं ये आप लोग जरूर याद करके आया करो, ताकि आगे मैं स्पीड आप लोगों की थोड़ी सी बढ़ा दूं। तो इस चीज को हम लोग बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। इस टाइप का जो त्रिभुज होता है उसको बोलते हैं हम लोग अधिक कोण त्रिभुज। हाँ ना बोलिए, क्या आप लोग समझ पाए हो क्या इस चीज को? सभी लोग मिलकर बोलो ठीक है क्या? अगर कभी भी ऐसा है, ये अपने पास 4 है, ये अपने पास 5 है, और ये 6, तो सबसे बड़ी साइड 6 को अलग कर लो। 6 को अगर अलग कर लोगे, 4 का स्क्वायर 16 है, 5 का स्क्वायर 25 है, और 6 का स्क्वायर 36 है, इनको जोड़ने पर 41 आ रहा है। तो ये अगर बड़ा है तो ये कौन सा त्रिभुज होगा? एक्यूट होगा, न्यून कोण त्रिभुज होगा। हाँ ना बोलिए, सीख पाए हो क्या? अगर ये दोनों का स्क्वायर का सम बड़ा आ जाए, ये 41 आ रहा है जोड़ने पर, जोड़ना 41, पूरा दिमाग लगा देना, ऐड करना। अगर यहाँ पर 6 की जगह मैं बोलता हूं, अगर मेरे भाई या मेरी बहन यहाँ पर अगर 7 होता तो हम लोग क्या करते? तो आप कहते कि सर ये 14 है, ये अपने पास 25 है, और 7 का स्क्वायर 49 है, तो ये इधर वाला अपने पास बड़ा होगा, तो अपने पास ऑब्ट्यूज होगा, नहीं तो अपने पास राइट हो जाएगा। बोलो ठीक है क्या? ध्यान से सुनना, मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। कोस थीटा जो होता है
वो आप लोग, ये बात मैं समझाऊंगा आपको, ट्रिग्नोमेट्री में समझाऊंगा। याद रखना कोस थीटा तो जो होता है वो 0 डिग्री से 90 डिग्री तक, अगर मैं बात करूं 0 से 90 डिग्री की अगर मैं बात करूं, तो यहां पर होता है हमेशा और हमेशा पॉजिटिव। 0 से 90 तक ऑलवेज पॉजिटिव होगा, बस इतनी बात मेरे कहने से रट लो। क्यों होता है ट्रिग्नोमेट्री में अपने आप समझ पाओगे, हो सकता है अगला ही चैप्टर हो या उससे अगला हो, कहीं ना कहीं तो मैं पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा, मैं अपने आप समझाऊंगा। अगर ये फिक्स 90 डिग्री अगर हो, या मैं इस चीज को बोलूं, अगर अपने पास यहाँ पर इस चीज को मैं ऐसे भी बोल सकता हूं, अगर थीटा एक्यूट एंगल है, अगर 90 डिग्री से छोटा है, मतलब एक्यूट एंगल अगर है, तो अपने पास होता है पॉजिटिव। और थीटा अगर राइट एंगल है, राइट एंगल अगर है मतलब 90 डिग्री पर थीटा होता है 0। क्या आपको पता है? क्या नहीं पता वो चीज, वो बच्चे रट लेना। और अगर अपने पास थीटा 90 डिग्री से बड़ा है, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में अगर है, तो उसका मान होता है नेगेटिव। अपने पास अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोस थीटा होता है पॉजिटिव, यहां पर होता है कितना 0, और यहां पर क्या होता है नेगेटिव। मान लो सबसे बड़ा एंगल, यहां पर अपने पास सबसे बड़ी साइड अगर सी है, तो हम लोग सी के लिए चेक कर रहे हैं, ए बी और सी, ये अपने पास ऐसा अगर है, तो ये अपने पास सी के सामने सी होगा, ये ए होगा, और ये अपने पास बी होगा। तो मुझे आप लोग एक बात बताओ, क्या कोसाइन रूल आपको पता है? क्या एक रूल होता है कोस का रूल, कैसे आया वो मैं समझाऊंगा टाइम आने पर, घबराना मत, मैं खुद बताऊंगा। कोस का रूल जब मैं आपको पढ़ाऊंगा, मेंसुरेशन का पार्ट है। कोस सी बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन अपने पास 2ab। ये अपने पास होता है कोसाइन रूल। बोलो एकदम ठीक है क्या? क्या सारे बच्चे इस चीज को अगर जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं जानते तो फिर आप लोग इसको याद कर लो, और जब टाइम आएगा तब मैं आपको बता दूंगा कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये मेंसुरेशन का पार्ट है और ये अपने पास पार्ट ट्रिग्नोमेट्री का है। सारे ही चैप्टर एक साथ ले लूंगा तो ज्यादा कंफ्यूज तो और हो जाओगे। अगर ये यहाँ पर सारी चीजें एक साथ ले लूंगा कि ये कहां से आया, फिर मैं उधर निकल जाऊंगा और उसको पूरी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाना शुरू कर दूंगा। फिर ट्रिग्नोमेट्री में कुछ आ जाएगा मैं उधर निकल जाऊंगा, वहां से कुछ आ जाएगा मैं इधर निकल जाऊंगा, बच्चों को पता ही नहीं लगेगा कि पढ़ क्या रहा हूं, और 50-60 दिन बाद कहूंगा कोर्स खत्म। इसलिए एक बच्चा कह रहा है सर मेरी सुन लो, भाई सुना दो तो आप। तो मैं आपको क्या कह रहा था, ध्यान से सुनना, बस बस सुनते चलो, अपने आप पता लगेगा आपको। अगर ये कोण 90 डिग्री से छोटा है, तो 90 डिग्री से छोटा है तो इसकी वैल्यू क्या पॉजिटिव होगी क्या? कोस 90 डिग्री से छोटा है तो ये पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव बनाने के लिए कि इस ऊपर वाले की वैल्यू हमें पॉजिटिव चाहिए क्या? ऊपर वाले की वैल्यू हम लोगों को पॉजिटिव चाहिए। अगर ये 90 डिग्री से छोटा है तो पॉजिटिव होगा, नीचे वाला तो ऑलवेज पॉजिटिव होगा। दो साइड हैं जिनको इंटू करने पर पॉजिटिव आएगा ही आएगा, नीचे वाला तो ऑलवेज पॉजिटिव होगा ही होगा। इसको पॉजिटिव बनाने के लिए ऊपर वाले की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, पॉजिटिव का मतलब क्या ग्रेटर देन 0 लिख सकता हूं क्या मैं? नितिन ये दोनों तो याद करना है मेरे दोस्त। उसके बाद मैं क्या कह रहा हूं आपको कि इस चीज को पॉजिटिव बनाने के लिए, तो मुझे बताओ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या यहां से लिख सकता हूं क्या कि ग्रेटर देन सी स्क्वायर? इसलिए ये चीज मैं प्रूव कर रहा हूं कि ये होता क्यों है, ये चीज मैं आपके लिए प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूं कि कहां से आया। दिशा में फिर बताता हूं, देखिए मैं वापस सिखाता हूं। मैं आपको कह रहा हूं कि ये याद करना आपको कोसाइन रूल, जब ये सारी चीजें मिक्स होंगी ना, कोस और सारी चीजें मिक्स होंगी। एग्जाम्पल तो मैंने दे दिया ना भाई, 4 5 6 का एग्जाम्पल पहले दिया। क्या याद करना वो पहले लिखवाया, उसके बाद एग्जाम्पल दिया, और इसके बाद मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये आए कहां से। देखो लास्ट में मैं वापस सिखा दूंगा आपको। मैं ये कह रहा हूं अगर मैं 90 डिग्री लेता हूं, राइट एंगल लेता हूं, ये चीज कहां से आई मैं ये प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूं। तो अगर किसी भी ट्राइंगल में एंगल, अगर इसका मान आप 90 डिग्री रखोगे, मुझे बताओ सी का मान 90 डिग्री रख दिया आपने, और कोस 90 जीरो होता है ये पता होना चाहिए आपको। अब यहां नहीं समझा पाऊंगा क्यों होता है जीरो, ये ट्रिग्नोमेट्री में बताऊंगा, यहां याद होना चाहिए कि जीरो होता है। आ रही है ना आपको बात समझ में? तो ये जीरो अगर होगा, तो मुझे बताओ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab अगर जीरो है, तो इधर इंटू करोगे तो ये तो जीरो बन गया। तो इसका मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बराबर जीरो होना चाहिए। तो बताओ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर कितना होना चाहिए? सी स्क्वायर। क्या बात समझ पा रहे हो क्या आप लोग सभी लोग?
सर इट्स माय बर्थडे फारूक कासिम टुडे आई एम क्वारंटीन कंप्लीट इंटायर कोर्स मार्क्स आर 150 प्लस नाउ थैंक्स। अरे वाह यार फारूक, थैंक यू भाई, वेलकम। आपका बर्थडे है, आपकी जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। जिंदगी में खूब आगे बढ़ो, खूब मेहनत करो, जितनी मेहनत करोगे उतना ही आगे बढ़ोगे। मैं आपको क्या कह रहा हूं देखना, मैं आपको ये बता रहा हूं, 1 मिनट ध्यान से सुनना सारे लोग। अगर यहां पर अपने पास कोस का मान अगर ऑब्ट्यूज है, यदि ऑब्ट्यूज है तो मुझे बताइए ऑब्ट्यूज में एंगल क्या 90 डिग्री से बड़ा होगा क्या, मुझे बताओ। ये जब भी अपने पास ऑब्ट्यूज लेना चाहते हो, फ्रेज पेज पर मैं सिखाता हूं, ओ सी बराबर, ऐसा मैंने कहा है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। घबराना मत, मेंसुरेशन का पार्ट है, जब आएगा मैं बता दूंगा कि कहां से आया, ये चीज मैं समझा दूंगा, आप लोगों को चिंता मत करना। ये एंगल अगर 90 डिग्री से बड़ा लेना है, पहले ही मैं कह रहा हूं कि ऑब्ट्यूज लेना है, 90 डिग्री से बड़ा लेना है तो ये नेगेटिव आएगा। नीचे वाला तो ऑलवेज पॉजिटिव होगा, क्योंकि ए और बी कोई साइड है, साइड क्या नेगेटिव हो सकती है क्या? साइड तो 5 और 7 और ऐसे आएंगी, तो वो तो हमेशा पॉजिटिव होंगी होंगी। तो इसका मतलब अगर इसको नेगेटिव बनाना है तो क्या ऊपर वाला अपने पास नेगेटिव होना चाहिए क्या, तभी नेगेटिव बनेगा? बोलो ठीक है क्या? हाँ ना बोलिए, कॉन्सेप्ट आप समझ पा रहे हो क्या? तो जब ये 90 डिग्री से बड़ा है तो उसमें कंडीशन फिर याद कर लेते हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर नेगेटिव होना चाहिए, और कोई भी वैल्यू नेगेटिव अगर है तो मैं उसको बोल सकता हूँ कि जीरो से छोटी। नेगेटिव वैल्यू को क्या जीरो से छोटा मैं लिख सकता हूँ क्या आपके लिए? तो बोलो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लेस देन अपने पास होगा कितना, सी स्क्वायर। बोलिए एकदम ठीक है क्या? तो ऑब्ट्यूज के लिए फिर ये कंडीशन आती तो यहां से है, लेकिन कहां से आई उस चीज को आप लोग जाने दो भाड़ में। आपको एक कंडीशन याद होनी चाहिए, हाँ ना बोलो, क्या प्रत्येक बच्चा इस चीज को समझ पाया है क्या कि ये कहां से आई, क्यों आई, और ये चीज आप लोग ये याद कर लेना। नहीं समझ में है तो भी याद कर लेना, याद कर लेना, याद कर लेना और याद कर लेना। हाँ, सबसे बड़ी साइड ऋतिक, ये जो है ना, किसी को भी लिख सकते हो, आप किसी भी एंगल को लेकर लिख सकते हो। सबसे बड़ा एंगल मैंने मान लिया है सी, और उसी को मैं चेक कर रहा हूं सबसे बड़े वाले को। बाकी आप लोग ये किसी के लिए भी लिख सकते हो, वो कोस ए के लिए भी लिख सकते हो, ये आएगा तो मैं डिटेल से बताऊंगा, अभी तो दूसरी क्लास है, मैं बता दूंगा, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ये सारी चीजें मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है ना, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc, ये कोसाइन रूल होता है, मैं बता दूंगा। देखिए, मुझे आप लोग ये बताइए, ध्यान से सुनने की कोशिश करना, मैं आपको क्या बता रहा हूं, 6 नंबर पॉइंट ध्यान देना। मुझे आप लोग एक बात बताओ, एक राइट एंगल ट्रायंगल की अगर मैं बात करूं, ये क्वेश्चन राइट एंगल ट्रायंगल में ही बनता है। अगर मैं एक समकोण त्रिभुज की बात करूं, ध्यान से सुन लेना सभी लोग, ये अपने पास ए मान लो, ये बी मान लो, ये सी मान लो, और आपको पता होगा कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर होता है, तो बताइए सबसे बड़ी साइड कौन सी होगी? ये क्या राइट एंगल ट्रायंगल के लिए आपको पाइथागोरस थ्योरम सभी को पता है क्या? ये बात तो सबसे पहले पता होना ही होना चाहिए। आप कहोगे सर सी होगी, क्या मैं लिख सकता हूं क्या कि ए ग्रेटर देन सी है, ए लेस देन सी है, ए छोटी है सी से, और क्या मैं लिख सकता हूं क्या बी छोटी है सी से? हाँ ना बोलिए, एकदम ठीक है क्या? मैं क्या बताना चाह रहा हूं आपको, मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि जैसे अपने पास 3 हो 4 हो तो ये कितना होगा, ये होगा 5। ये 3 है, ये 4 है, और ये अगर 5 है, तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर कितने का स्क्वायर होता है, 5 का। बोलो ठीक है क्या? यहां तक ये बात मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ आ गया होगा सभी को। अगर मैं सभी जगह, ध्यान से सुनना आप लोग मेरी बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर मैं सभी जगह सी से इंटू कर दूं, तो मुझे बताओ सभी जगह सी का इंटू कर दो दोनों तरफ, तो सी का इंटू करोगे तो ये कितना होगा, ए स्क्वायर इंटू सी। ये कितना होगा, बी स्क्वायर इंटू सी। और ये कितना होगा, सी का क्यूब। बोलो ठीक है क्या?
मैंने क्या किया, सभी जगह जैसे सी जो था ना यहाँ पर, मैंने 5 का इंटू कर दिया है, इस चीज को मैंने लिख दिया 3 का स्क्वायर गुना 5। मैंने बस कर दिया। आप तो ये सोचो, क्यों मत पूछो मुझसे, हर्ष यादव मैंने कर दिया, बस ये मान लो आप कि सर ने कर दिया है। ठीक है ना, आप इतना मानो कि कर दिया। कहीं 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 तो मेरी मर्जी भी चलेगी ना यार, कहीं ना कहीं तो मेरी मर्जी भी चलनी चाहिए, नहीं? अब देखना, मुझे ये बात बताने की कोशिश करना सारे लोग, प्रत्येक स्टूडेंट समझाना कि अगर मैं इस सी की जगह ए लिख दूं, अगर मैं सी की जगह ए लिख दूं, तो क्या इधर वाली वैल्यू जब सी था तब अपने पास इसके बराबर था, मगर सी की जगह एक छोटा मान रख दूं, सी से कोई छोटी वैल्यू रख दूं, और यहां पर भी मैं सी की जगह अगर मैं बी पुट कर देता हूं, यहां मैं बी पुट कर देता हूं, तो मुझे बताइए सी स्क्वायर के बराबर होगा या सी स्क्वायर से छोटा बन, सी क्यूब से छोटा बन जाएगा, बताओ? जब सी था तब अपने पास बराबर था, यहां छोटा रख दिया, जैसे मैंने यहां पर तो बराबर था। अब अगर मैं यहां पर 5 की जगह, ध्यान से सुनना, अगर 5 की जगह अगर मैं 3 पुट कर दूं, यहां पर मैं 3 पुट कर रहा हूं, यहां पर मैं 4 पुट कर रहा हूं, तो अब की बार ये 125 की इक्वल नहीं आएगा, ये इससे छोटा बन जाएगा, ये लेस देन बन जाएगा। हाँ ना बोलिए, क्या सारे बच्चे समझ पा रहे हैं क्या? तो क्या इस चीज को राइट एंगल ट्रायंगल के लिए लिखा जा सकता है क्या, कि ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब ऑलवेज लेस देन इक्वल्स टू होगा सी का क्यूब? ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। एक बार हमारे राजस्थान में जो आरएस का एग्जाम होता है उसमें एक बार मैथ्स आना शुरू हुआ था, उसमें प्रूव करना था, सब्जेक्टिव में आया था 5 नंबर का क्वेश्चन, और एक बार सीडीएस में आ चुका है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है एक राइट एंगल ट्रायंगल के लिए? बना कैसे, क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? जो बच्चे मुझसे पूछ रहे थे कि इंटू क्यों कर रहे हो, ये रिजल्ट जो फाइनल रिजल्ट है इसको बनाने के लिए मैं कर रहा था, याद तो इसको करना ही करना है, लेकिन यहाँ पर आता ऐसे है, जो बच्चा नहीं समझ पाए वो चीज, इस चीज को याद कर लो। जरूरी नहीं कि ये सारी की सारी चीजें आप एक बार में समझ पाओ, हो सकता है थोड़ा सा बच्चे शुरुआत में घबरा रहे हो, 3 4 5 दिन में तो मेरी लैंग्वेज समझने की शुरू कर दोगे, सब कुछ समझ में आएगा, लेकिन अभी इन चीजों को कहीं अगर कम समझ में आता है तो 1 2 दिन इन चीजों को झेलो, इनको याद कर लिया करो। बोलो ठीक है क्या? ऐसा अपने पास ओनली राइट एंगल ट्रायंगल के लिए ही होगा, ध्यान रखना। और ये अपने पास यहाँ पर ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल के लिए भी आप लोग लिख सकते हो, लेकिन उसके लिए आज तक पूछा नहीं। ऐसा आप लोग ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल के लिए भी लिख सकते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब लेस देन होगा सी क्यूब के, किसके लिए लिख सकते हो, ऑब्ट्यूज के लिए भी लिख सकते हो, लेकिन ऐसा आज तक नहीं पूछा है, तो इस चीज को आप लोग छोड़ सकते हैं। राइट एंगल के लिए तो याद रखना ही रखना, वैसे ऑब्ट्यूज के लिए भी होता है, ध्यान रखना। प्रीवियस ईयर्स बैच में नहीं बताया था, तो कुछ तो नया होगा ही भाई नए बैच में। संदीप, मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे भ्राता, मेरे बचपन के साथी, मैं ये कह रहा हूं आपको कि अगर राइट एंगल ट्रायंगल में अपने पास ए बी और सी है, तो ये तो सभी को पता रहता है, ये तो सभी को पता रहता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम। लेकिन इसमें एक रिजल्ट और होता है, ये भी कभी कभार एग्जाम में आता है, ये भी आप लोग याद रखना, मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ। अब क्योंकि एसएससी में वहां प्रूव करना तो आता है नहीं, एसएससी रेलवे या सीडीएस में, तो रिजल्ट याद रखना। और क्यों होता है ये देखना चाहते हो, तो आपके पास पूरा आसमान खुला पड़ा है, इसको 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार वापस धीरे धीरे लिखकर ये सारा इंटू करके, कि जब यहाँ पर तो 45 था, 9 लोगे तो यहाँ 27 हो गया, तो 45 की जगह 27 हो गया, तो इधर वाला छोटा ही बनेगा। यहाँ पहले 80 था, अब मैं सिर्फ और सिर्फ 64 ले रहा हूं, तो फिर तो अपने पास जब ये था तो बराबर है, तो अब की बार तो 125 से इधर कोई चेंज कर नहीं रहा हूं, तो ये तो छोटा ही आना है। बोलो ठीक है क्या? प्रूव करना नहीं समझ में आया तो कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, ये चीजें अगर नहीं समझ में आए आपको, वो तो मैं आपका दिमाग चले इसलिए सिखाता हूं, बस रिजल्ट ये याद रखना। कौन सा पॉइंट था ये? 6 नंबर पॉइंट था क्या अपने पास? क्या 7 नंबर पर चले हम लोग? शायद ये 6 नंबर पॉइंट होगा, तो हम लोग 7 नंबर पर चलते हैं। ठीक है, देख ध्यान से समझना, मुझे बताइए एक स्ट्रेट लाइन है, ये बात आप लोग समझना सीखना, एक स्ट्रेट लाइन है ए से बी तक, 2 सिटी हैं आपके आसपास, 2 शहर हैं, जिसमें एक ए है एक बी है,
ये अपने पास यहां से ए से बी तक की दूरी है 15 किलोमीटर। दोनों सिटी के बीच की डिस्टेंस 15 किलोमीटर है। एक सिटी यहां पर इस लाइन के बीच में पड़ती है सी पर, तो ए से सी तक की दूरी मान लो 5 किलोमीटर है, तो इधर वाला होगा 10 किलोमीटर। तो ए से सी तक और सी से बी तक 10 किलोमीटर और टोटल 15 है। इसका मतलब अगर आपने पास ए से बी तक की दूरी, ध्यान से समझना मैं क्या बता रहा हूं, ए से बी तक की दूरी अगर 15 किलोमीटर है और ए बी ए सी प्लस सी बी दोनों को जोड़ने पर भी 15 आ रहा है, इसका मतलब सी क्या इस लाइन पर ही कहीं पर है क्या? दोनों शहर को जोड़ने वाली जो स्ट्रेट लाइन है क्या उसके बीच में कहीं पर है क्या? अब मुझे ये बताओ, अगर ये सी जो सिटी है ये यहां पर नहीं होकर मान लो थोड़ा सा ऊपर हो, तो ए से सी पर जाने पर और सी से बी पर आने पर, अब की बार बताओ जो डिस्टेंस आपने कवर की इस लाइन पर नहीं होकर थोड़ा सा अलग अगर हो, तो मुझे बताओ ये डिस्टेंस अगर आप कवर करते हो तो ये 15 से कम होगी या ज्यादा होगी? लेस देन 15 होगी या ग्रेटर देन 15 होगी? तो आप लोग मुझे कहोगे कि ग्रेटर देन 15 होगी, तो याद रखना कोई भी ट्रायंगल अपने पास तब फॉर्म किया जा सकता है जब दो साइड्स का सम हमेशा तीसरे से बड़ा हो। ये बात आप लोग ध्यान रखना, नहीं तो ट्रायंगल बनेगा ही नहीं। ये अपने पास ए है, ये अपने पास बी है और ये अपने पास सी है। अपने पास यहां से यहां पर गए, नहीं तो एक स्ट्रेट लाइन ही आ जाएगी, ए से बी पर गए और बी से सी पर गए। बोलो एकदम ठीक है क्या? तो हमारा जो रिजल्ट है जो हम लोगों को याद करना चाहिए वो क्या याद करना चाहिए सर? वो ये याद करना चाहिए कि कोई भी दो ट्रायंगल में किन्हीं भी दो साइड्स का सम, ये अपने पास ए है, ये अपने पास बी है और ये अपने पास सी है, तो किन्हीं भी दो साइड्स को अगर आप लोग ऐड करते हो, अगर पहला पॉइंट इसमें अगर आप लोग ऐड करते हो ए प्लस बी को, तो वो ग्रेटर देन सी होगा। या आप लोग दोनों को जोड़ते हो, b प्लस सी जो होगा वो ग्रेटर देन अपने पास a होगा और a प्लस सी जो होगा वो ग्रेटर देन b होगा। क्या सारे बच्चे ये बात समझ पाए हो क्या? a प्लस सी ग्रेटर देन b होगा। तीनों रिजल्ट्स आप लोग चाहो तो याद कर सकते हो। कोई भी ट्रायंगल तभी फॉर्म किया जाएगा जब दो साइड का सम तीसरी से बड़ा होना चाहिए। यहाँ पर अपने पास ऐसा है a b c और d, ये बोलेगा ये 4 है, 5 है और 7 है, 3 है, 5 है और अपने पास 7 है। यहाँ पर 5 है, 3 है, 8 है, 10 है, 11 है, 12 है। बताइए निम्न में से किससे ट्रायंगल बनाना पॉसिबल नहीं है? मुझे ये बताइए निम्न में से किससे ट्रायंगल बनाना पॉसिबल नहीं है? तो दो साइड का सम तीसरी से बड़ा आना चाहिए। 9 7 से बड़ा, 12 अपने पास 4 से बड़ा, 11 अपने पास 5 से बड़ा। दो साइड का सम तीसरी से बड़ा होना चाहिए। 10 8 इससे बड़ा, 12 इससे बड़ा, यहाँ पर 5 और 3 8, इससे बड़ा नहीं होगा। हाँ ना बोलिए, इससे ट्रायंगल बनाना पॉसिबल नहीं है। तो ये अपना आंसर आ गया। बोलो सीख पाए हो क्या? 8 नंबर पॉइंट जो मैं यहां पर आप लोगों को समझाना चाह रहा हूं, मुझे आप लोग एक बात बताओ सभी लोग मिलकर, क्या मैं यहां पर ऐसा लिख सकता हूं क्या? देखना, ध्यान देना, किसी भी ट्रायंगल में दो साइड का सम तो हमेशा तीसरी से बड़ा, दो साइड का जो सम है वो तो हमेशा तीसरी से बड़ा होता है। लेकिन साथ ही मुझे ये भी बताइए, क्या दो साइड का जो डिफरेंस होगा ना वो तीसरी से छोटा होता है? ये चीज भी आप लोग याद रखना। ए माइनस बी जो होगा वो लेस देन होगा किससे? सी से। सी से छोटा होगा, याद रखना। मैं आपको क्या बता रहा हूं, बी माइनस सी जो होगा वो छोटा होगा किससे? ए से। मोड में इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि नेगेटिव तो छोटा होगा ही होगा, उसका पॉजिटिव भी हमेशा छोटा होता है। दोनों नेगेटिव तो छोटा होगा ही होगा, पॉजिटिव भी छोटा होगा, ध्यान रखना। ए माइनस सी छोटा होगा किससे? दो साइड का सम हमेशा तीसरी से बड़ा और दो साइड का डिफरेंस हमेशा तीसरी से छोटा होता है। मैं आपको क्या बता रहा हूं, मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान से समझना प्रत्येक बच्चा। मुझे बताओ कि इस चीज को हम लोग लिख सकते हैं क्या कि ए ग्रेटर देन सी माइनस बी? बोलो ठीक है क्या? इस चीज से ए ग्रेटर देन, इधर बी को उठाकर इधर ले आओगे, ए माइनस बी क्या लिखा जा सकता है? बोलो ठीक है क्या? और इससे बताओ क्या लिख सकते हैं? ए ग्रेटर देन
बी माइनस सी, बोलो एकदम ठीक है क्या? तो जब ए सी माइनस बी से भी बड़ा है और बी माइनस सी से भी बड़ा है, इसका मतलब इसके पॉजिटिव और नेगेटिव पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, तो क्या मैं लिख सकता हूं क्या कि ए ग्रेटर देन होगा बी माइनस सी, और इसका मोड लगा देता हूं कि आपको तो पॉजिटिव साइन ही लेना है हमेशा, बोलो समझ पाए हो क्या? दो जगह से मोड, मोड का मतलब आपको पॉजिटिव लेना है, नेगेटिव लेना ही नहीं। जैसे मान लो ये अपने पास 4 है, ये 5 है, तो और ये 4 में से 5 घटाओगे तो -1 आएगा, लेकिन नेगेटिव नहीं, उसको पॉजिटिव मानकर चलना है, ठीक है ना? तो जैसे दो साइड का सम तो हमेशा तीसरी से बड़ा और दो साइड का डिफरेंस हमेशा तीसरी से छोटा होता है। जैसे वो बोलता है कि एक ट्रायंगल है जिसकी एक साइड तो 4 है, दूसरी साइड 10 है, और ये साइड ए है, तो ए का मान बताओ कहां से कहां तक पॉसिबल है? ये एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है, पहले 2011-12 में। तो मुझे आप लोग एक बात बताओ, ए की जो वैल्यू होगी वो दो साइड का सम हमेशा तीसरे से बड़ा होता है, और दो साइड का डिफरेंस हमेशा तीसरे से छोटा होता है। तो क्या ये वाला जो मान होगा वो क्या 6 से 14 तक होगा? क्या प्रत्येक बच्चा अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से समझ पाया है क्या? मुझे आप लोग एक बात बताओ, दो साइड का सम हमेशा तीसरी से बड़ा, मैं फिर समझा देता हूं सिद्धार्थ भाई आपको, विवेक आपको भी बता देता हूं। मैंने समझाया कि दो साइड का सम तो तीसरी से बड़ा होता है और दो साइड का डिफरेंस तीसरी से छोटा होता है। तो दो साइड हमें दी हुई है और तीसरी साइड दी हुई है ए, तो दो साइड का जो सम होगा, तो इन दोनों का सम कितना हुआ 14, वो तो तीसरी से बड़ा होगा, और इनका जो डिफरेंस हुआ, इन दोनों का जो डिफरेंस हुआ वो तीसरी से छोटा हुआ। बोलो ये बात आप लोग समझ पाए हो क्या? अब की बार सिद्धार्थ और विवेक जिन दो बच्चों ने एन लिखा था, ठीक है? ध्यान से सुनना, मैं क्या समझाने की या क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं प्रत्येक बच्चे को। मैं आपको ये सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, मुझे आप लोग एक बात बताइए, ये साइड अपने पास यहां पर 4 है, ये साइड 4 है, और ये साइड 10 है, और ये साइड अपने पास ए है। तो बताओ ए का मान कहां से कहां तक होगा? तो ए का मान अपने पास कहां से कहां तक होगा? ये अपने पास 4 है और ये अपने पास 10 है, यहां से यहां तक होता है ए का मान। सॉरी, 4 नहीं आएगा, 6 आएगा, यहाँ पर डिफरेंस जो है वो 6 है, बोलो ठीक है क्या? तो ए का मान कौन कौन सा हो सकता है? अगर मैं बात करूं कि ए इंटीजर में, मैं ये और लिख दूं कि ए इंटीजर में, वैसे तो 6.01 भी हो सकता है, 6.01 हो, 6.001 हो सकता है, 6.1 हो सकता है, 7, 8, 7.5, इनफाइनाइट वैल्यू हो सकती है। लेकिन मैं लिख दूं कि ए जो है ना इंटीजर है, यानी पूर्णांक है, पूर्ण अंक है। इफ ए इंटीजर है, अगर अपने पास पूर्णांक है, तो मुझे बताइए कौन कौन सी वैल्यू पॉसिबल है? तो ए की जो वैल्यू पॉसिबल है 7 होगा, 8 होगा, 9 होगा, 10 होगा, 11 होगा, 12 होगा, और 12 कहां से होगा? ये भी मैंने गलत लिख दिया ना, ये भी मैंने गलत लिख दिया, मैं उस पर ध्यान नहीं दिया। 14 अपने पास 13 होगा। हाँ ना बोलो, क्या प्रत्येक बच्चा यहां तक समझ पाया है क्या कि ये वैल्यू कैसे आ गई? मतलब कितने ट्रायंगल बना सकते हो आप लोग? अगर ए का मान इंटीजर है तो पहला आप कहोगे सर 4, 10 और 7 का बना सकते हो, एक 4 है, एक 10 है, और ये कितना होगा 7। दूसरा जो बना सकते हो, 4 और 10 तो फिक्स है, ये साइड 8 भी ले सकते हो, अगर ये इंटीजर अगर है तो ये 4, 10 और 9 भी आप लोग बना सकते हो, ये 4, 10 और 10 भी आप लोग बना सकते हो यहाँ पर। और कौन सी बना सकते हो? ये आप लोग 4, 10 और अपने पास और कौन सी बना सकते हैं आप लोग? 11 भी बना सकते हो, ये भी बना सकते हो, 4, 10 एंड 12 भी बना सकते हो, और 4, 10 और अपने पास 13। अगर अपने पास ऐसा पूछे कि नंबर ऑफ ट्राइंगल आप लोग बताओ, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, 7, ये 7 ट्राइंगल बना सकते हो। हाँ ना बोलिए, आप लोग समझ पाए हो क्या? देखना, मैं आपसे ये बोलता हूं, ध्यान से सुनो, मैथ्स का एक नियम होता है कि मुझे बताओ 10 से 20 के बीच में कितनी संख्याएं हैं? 10 से 20 के बीच में कितनी संख्याएं बताओ? तो 10 से 20 के बीच में कितनी संख्याएं हैं? 9।
मैं पूछता हूं, ध्यान से सुनना मेरी बात, इसके बीच की संख्याएं पूछता हूं मैं, 10 मत लिख देना। मैं अगर आपसे पूछता हूं कि 12 से 27 के बीच में कितने नंबर है, तो हम लोग क्या करते हैं, ये तरीका भी, यहां तो आपने देख लिया 11 से 19 तक, यहां पर 13 से 26 तक, तो इसका जो कॉन्सेप्ट होता है ना, वो ये होता है कि अपने पास 20 माइनस 10, जो इसका डिफरेंस आता है उसमें से एक और घटाते हैं तो नंबर आएंगे 9। बोलो ठीक है क्या? जोड़ते नहीं है, घटाते हैं। यानी कि 27 माइनस अपने पास 12 और माइनस हम लोग 1 करते हैं, तो बताओ इसके बीच के जो नंबर आएंगे वो 14 नंबर आएंगे। बोलो प्रत्येक बच्चा समझ पाया है क्या? तो अगर मैं बात करूं, यहां पर एक साइड अपने पास 6 से छोटी और 14 के बीच में होनी चाहिए इंटीजर, तो क्या मैं यहां पर लिख सकता हूं कि नंबर ऑफ ट्राइंगल्स जो होंगे, मुझे ये बताओ, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स जो होंगे वो इनके बीच के नंबर या तो लिख कर करो, लेकिन कोई बड़ा क्वेश्चन आ जाए उसमें लिख कर थोड़ी ना करोगे। मान लो आपके पास ऐसा आ गया कि एक साइड 3 है, ये एक साइड 13 है और दूसरी साइड 14 है, तो ए का मान कहां से कहां तक पॉसिबल है? तो डिफरेंस तो एक है और ये एक है, और 27 क्या सारे लिखने बैठोगे क्या आप लोग? या मान लो ये हो सकता है 10 हो, तो 4 से 27 तक क्या सारी लिखकर चेक करोगे क्या कि कितनी साइड हो सकती है? 4 से 24 तक, कि 5 लिख रहे हो, 6 लिख रहे हो, फिर गिन रहे हो? तो इसका तरीका क्या होता है कि लास्ट नंबर में से ये नंबर घटाकर बीच वाला, बड़ी वाली संख्या में से छोटा घटाकर, लेकिन बीच के नंबर निकालने तो ये नियम होता है कि एक माइनस और करना पड़ेगा, नहीं तो अपने पास बीच के नंबर आएंगे नहीं, तो आंसर आ जाएगा 7। बोलो समझ पाए हो क्या? मैं क्या कर रहा हूं, मैं ये बताना चाह रहा हूं आपको, इसमें से बीच के नंबर या तो लिख कर चेक करो भाई, जो बच्चा नहीं समझ पा रहा है, या मेरे कहने से एक चीज याद कर लो, ये नंबर या तो लिखकर सारे के सारे काउंट करो, या मेरे कहने से याद कर लो कि 20 माइनस 10 माइनस 1 होता है तो 9 आएगा। बड़े वाले में से छोटे वाला घटाते हैं, जैसे यहाँ के बीच के नंबर या तो जिसको नहीं पता लग रहा वो लिख कर चेक कर लो कि 19 कैसे आया, 7 8 सारे लिखो यहाँ तक 23 तक, और उनको देख लेना कितनी साइड है। या अपने पास एक तरीका ये जल्दी करने के लिए, 24 माइनस 4 माइनस 1, तो मुझे बताओ कितना होगा? ये 24 में से 4 माइनस करके एक माइनस और करते हैं, ये अपना सही संख्या पता करने के लिए 19। बोलो समझ पा रहे हो क्या? मुझे आप लोग एक बात बताओ, मैं आपसे एक बात पूछना चाह रहा हूं प्रत्येक बच्चे से, मुझे ये बताइए, मान लो ये साइड ए है, ये साइड ए है, ये साइड बी है और ये साइड सी है, तो बताओ सी का मान कहां से कहां तक पॉसिबल होगा? सी का मान बड़े से बड़ा होगा ए प्लस बी, और छोटी से छोटी वैल्यू होगी ए माइनस बी। बोलो ठीक है क्या? छोटा मान ऐसा मान लो कि छोटी साइड बी है और बड़ा ए है, इसलिए हम लोग ए में से बी घटा रहे हैं। बोलो ठीक है क्या? देखो यही तो किया हमने यहाँ पर, हमने दोनों को एक बार तो जोड़ लिया, वहां ए और बी है, एक बार तो जोड़ लिया 14 और एक बार घटा दिया। इसके ए के कितने मान पॉसिबल है इसके लिए बताओ क्या करते हैं? 14 में से हम लोग 6 माइनस करके एक माइनस और करते हैं, तो यहाँ यही करो, सी के कितने मान पॉसिबल हैं? अगर मैं आपसे पूछूं सी के कितने मान पॉसिबल हैं, तो आप कहोगे सर ए प्लस बी, बड़े वाली वैल्यू में से छोटा मान घटा दो और उसमें से एक और घटाना पड़ेगा। तो जब इसको आप लोग खोलोगे तो क्या ए प्लस बी माइनस ए प्लस बी माइनस 1, 1 से तो 1 कट गया, तो नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यू क्या 2b माइनस 1 है क्या? तो जब भी आपसे पूछे ना कि कितने ट्रायंगल बनाए जा सकते हैं, बी यहां ध्यान रखना छोटे वाली साइड है, जब भी पूछे कि कितने ट्रायंगल बनाए जा सकते हैं तो इसको डबल करके एक माइनस कर दिया करो, 4 का डबल 8, 8 में से एक माइनस करोगे तो 7, ये अपने पास आंसर होगा। छोटे वाला नंबर ढूंढो, डबल करके माइनस कर दो, 19। इतने ट्रायंगल बनाए जा सकते हैं। बोलो समझ पाए हो क्या? जैसे ही मैं कहीं पर लिखूंगा ना, आपको क्या कह रहा हूं, जैसे ही मैं कहीं पर लिखूंगा एक ट्राइंगल है 7, एक है 8, ये साइड अगर ए है तो नंबर ऑफ ट्राइंगल्स बताओ, तो आप लोग तुरंत कहोगे इसको डबल करो 14 और माइनस 1 कर दो सर, इससे 13 ट्राइंगल बनाए जा सकते हैं, 13 ट्राइंगल बनाना पॉसिबल है। लेकिन अगर मैं इसको डायरेक्ट बताऊंगा ना कि ऐसा होता है, तो आपको लगेगा अरे यार शानदार ट्रिक्स है, ओहो ऐसा होता है, इससे बढ़िया ट्रिक्स हो ही नहीं सकती।
लेकिन समझाने के बाद पता लगेगा कि सब कुछ बेसिक ही होता है, सब कुछ बेसिक होता है, बस लास्ट जो स्टेप होती है ना वो हम बच्चों को याद करवा देते हैं और वही ट्रिक्स बन जाती है। जब तक वो नहीं बताई जाती तब तक बच्चों को लगता है शानदार ट्रिक्स है, मस्त ट्रिक बताई है, लेकिन उनको समझा दिया जाए तो आपको अच्छे से चीजें समझ में आती है। ठीक है ना? तो ये अपने पास मुझे बताओ ए का मान कहां से कहां तक पॉसिबल है। अगर मैं ये बोलूं कि ए की वैल्यू, और ए का मान इंटीजर कहेगा वहां पर, ध्यान रखना। मैं वापस बताता हूं। एक साइड मान लो 10 है, दूसरी साइड 14 है, तो ए की वैल्यू कहां से कहां तक पॉसिबल है अगर ए इंटीजर है तो मुझे बताओ, क्या 4 से लेकर और 24 तक बोलिए एकदम ठीक है क्या? अगर ए इंटीजर है तो ए की स्मॉलेस्ट वैल्यू बताओ, ऐसे भी पूछ सकता है। ए अगर इंटीजर है तो ए की स्मॉलेस्ट वैल्यू बताओ, तो ए की जो स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी वो मुझे बताइए कितनी होगी। लिस्ट वैल्यू क्या 5 ही होगी क्या? और बताओ ए की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? क्या 23 होगी क्या? ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन हम लोगों से पूछे जा सकते हैं। कोई भी, कुछ बच्चे नए हो सकते हैं। ध्यान रखना, जैसे ही मुझे पढ़ाते हुए 1 आवर हो जाएगा, अपनी 1.5 घंटे की क्लास होती है, लेकिन मैं 1 घंटे 30 मिनट पूरा नहीं पढ़ाता हूं, मैं आपको सिर्फ पढ़ाऊंगा 1 घंटे 25 मिनट। जैसे ही मुझे पढ़ाते हुए 1 घंटा हो जाएगा, हम लोग लेंगे 5 मिनट का एक कॉमर्शियल ब्रेक, जिसमें आपके सामने एड चलते हैं, एडवर्टीजमेंट टाइम होता है वो, उसको हम लोग लेंगे। अपनी आंखों को आराम दिया करो, वापस आकर मैं आगे की चीजें वापस इसी एनर्जी के साथ मैं आप लोगों को बताऊंगा। और हम लोग, ठीक है ना, एड आएंगे, कॉमर्शियल टाइम। आप पता नहीं क्या बातें करोगे मेरे पीछे से, इसलिए चैट में करता हूँ ऑफ। ये चैट ऑफ करना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खोज है, उसको काम में लेता है।
क्या शुरुआत करें? देखो, मैं क्या कह रहा था आपको, ध्यान से सुनना। पहला पॉइंट, मुझे आप लोग एक बात बताइए, क्या आपको ऐसा पता है क्या कि कोई भी जो ट्रायंगल होता है उसके तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है? हाँ ना बोलते चलो, हाँ और ना। नहीं पता तो याद कर लेना। सिर्फ यहां पर आप लोगों को हाँ ही बोलना चाहिए, नहीं पता तो याद कर लेना। ये एंगल अगर अल्फा है, ये एंगल अगर ए है, और ये एंगल अगर बी है, तो ये जो एक्सटीरियर एंगल होगा ये कितना होता है? ए और बी के सम के बराबर होता है एक्सटीरियर एंगल। क्या तीसरा पॉइंट आपको पता है क्या? 2 नंबर पॉइंट। तीसरा पॉइंट मैंने बताया, अगर तीनों साइड अलग अलग हो तो उसको बोलते हैं हम लोग स्केलन। अगर दो साइड बराबर हो तो इसको बोलते हैं हम लोग आइसोसेलेस, अगर साइड पर बेस देखा जाए तो। और अगर अपने पास तीनों साइड ही इक्वल हो तो इसको बोलते हैं हम लोग इक्विलेटरल ट्रायंगल। यहां पर साथ ही मैंने बताया कि तीनों एंगल लेस देन 90 डिग्री हो तो उसको एक्यूट बोलेंगे। एक एंगल भी अगर 90 डिग्री का है तो उसको हम लोग राइट बोलेंगे। और एक एंगल भी अगर 90 डिग्री से बड़ा है तो उसको हम लोग ऑब्ट्यूज बोलेंगे। ध्यान रखना। 4 नंबर पॉइंट मैंने आपको समझाने की कोशिश की कि अगर कभी भी अपने पास ऐसा हो कि दो साइड अगर अपने पास यहां पर तीनों ही एंगल अगर अलग अलग हैं तो इसको बोलते हैं हम लोग स्केलन। अगर अपने पास तीन एंगल में से दो एंगल अगर बराबर हैं, एक अलग है, दो एंगल बराबर है तो आइसोसेलेस बोलते हैं। और तीनों एंगल ही अगर इक्वल हैं, और तीनों एंगल इक्वल हैं तो 60-60 ही होंगे क्योंकि सम 180 होता है। तो ये इक्विलेटरल एंगल को देखकर अगर कभी साइड पर बात करें तो। 5 नंबर पॉइंट मैंने आप लोगों को पढ़ाया कि अगर कभी भी अपने पास यहां पर ये अगर कभी भी ए बी और सी, मुझे ये बताइए, ये ए है, ये बी है और ये सी अगर है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अगर लेस देन सी स्क्वायर हो तो एक्यूट होगा, अगर बराबर हो तो ऑब्ट्यूज होगा, नहीं राइट होगा, और छोटा हो तो ऑब्ट्यूज होगा। बोलो ये बात मैं सिखा कर आया हूं अभी तक, क्या आप लोगों को याद है क्या? 6 नंबर पॉइंट मैंने आप लोगों को समझाया कि राइट एंगल में ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब लेस देन सी का क्यूब भी आप लोग लिख सकते हो। 7 नंबर पॉइंट मैंने आप लोगों को बताया है कि दो साइड का सम हमेशा तीसरी से बड़ा होता है, ए प्लस बी ग्रेटर देन सी होगा। और 8 नंबर पॉइंट मैंने बताया है कि दो साइड का डिफरेंस जो होगा वो हमेशा तीसरी से छोटा होता है। ये 8 नंबर पॉइंट आज की क्लास में मैंने आप लोगों को सिखाए हैं, मैंने आप लोगों को बताए हैं। हाँ ना बोलिए, क्या प्रत्येक बच्चा ये 8 पॉइंट समझ पाया है क्या? कल की क्लास में मैं आप लोगों के लिए 34 क्वेश्चंस अपलोड कर चुका हूं, मैं उसकी तरफ चलता हूं। ये 8 पॉइंट फिर पढ़ लेना, फिर याद कर लेना, फिर बार बार देखकर इनको याद करना। कल की क्लास में सबसे पहले मैं इन पर बेस्ड क्वेश्चंस करवाऊंगा और फिर एक नया पॉइंट पढ़ाऊंगा। पहले इन पर बेस्ड जो आज पढ़ाया है उसके कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा और फिर नई थ्योरी नए पॉइंट पढ़ाऊंगा। अभी मैं आपको करवाता हूं कल वाले क्वेश्चंस, कल तक इनको याद कर लेना 8 के 8 पॉइंट को। बोलो ठीक है क्या? कौन सा 5 नंबर गलत लिख दिया क्या मैंने? तो वो तो गलत कहाँ लिख दिया, ये ऐसे कर लो, ये लो, ये क्या पता आपको गलत लिख दिया, मैं इसको ऑब्ट्यूज लिख दूंगा ब्रैकेट लगाकर। गलत तो नहीं बोल सकते आप, नहीं। और मैं राइट लिख दूंगा, इसको एक्यूट लिख दूंगा। 6 नंबर में यहाँ क्यूब आएगा, ठीक है ना? ठीक है, हाँ 6 नंबर का क्यूब कर दिया मैंने। वेट कीजिए। देखिए, कल की क्लास में मैं क्वेश्चन आप लोगों को करवा रहा था, 4 5 6 नंबर क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया था, 7 नंबर भी हमारा हो गया था। 8 नंबर पर हम लोग आते हैं, चलो करो, फटाफट करो। ज्यादा टाइम अपने पास है नहीं, क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिए। क्या आपने कर लिए हैं क्या?
ये मैं फटाफट बताता हूं। ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, तो पैरेलल लाइन के अंतः कोण का सम 180 डिग्री होता है। ध्यान देना आप लोग, ये 180 दोनों लाइन पैरेलल हैं, तो इसके जो अंतः कोण होंगे, एक तो ये वाला और एक ये पूरा ये वाला, इनका सम अपने पास 180 होना चाहिए, दोनों का सम। और 180 होने के लिए ये 70 है, तो ये पूरा 110 होगा। 110 में से इधर वाला 50 है, तो ये बचा 60। और ये दोनों लाइन फिर से पैरेलल हैं। अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये 60 अगर होगा तो इधर वाला अपने पास 120 होगा। क्या प्रत्येक बच्चा कर पाया है क्या और समझ पाया है क्या? कल का टाइम मैं आपको दे चुका हूं इसको याद करने के लिए। अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूंगा, थोड़ा फास्ट करवाऊंगा इनको। आपको पहले सोचने के लिए, पढ़ने के लिए टाइम मैं आपको दे चुका हूं। ये चीजें आपको पहले से ही कर लेनी चाहिए मेरे दोस्त। देखो सुधीर को अब भी नहीं आ रहा है, ये तो सुधीर ऐसे तो बिल्कुल काम चलेगा नहीं मेरे दोस्त, मेरे भ्राता। ये मैंने बताया कि अंतः कोणों का योग 180 डिग्री, तो ये 70 होगा, तो ये होगा 110। 110 में से ये 50 है, तो ये होगा 60। अब ये दोनों फिर से पैरेलल हैं। दो ये साइन पैरेलल का होता है। अंतः कोणों का योग, इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है, तो ये 60 अगर है और दोनों का सम 180 है। कल मैंने कहा था ना, बड़े बूढ़े छोटे उनको पास में बिठाकर दिमाग लगाना कि दोनों का सम 180 है, तो ये 120 आएगा। अगला करो। दिए गए चित्र में ए बी सी त्रिभुज में, इन द गिवन फिगर बिलो, ए बी सी इज ए ट्राइंगल, बी सी इज पैरेलल टू ए। बहुत बढ़िया बात, ये दोनों पैरेलल हैं बी सी। लैंग्वेज में क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे आएगा, पूरा लैंग्वेज में लिखा हुआ आएगा, अच्छी बात है। एंड ए बी इक्वल्स टू ए सी, ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू ए सी, ये दोनों बराबर है। तो मुझे बताओ, किसी भी ट्राइंगल के दो एंगल बराबर हैं, तो उसके सामने की साइड भी, दो साइड बराबर हैं, तो इसके सामने का एंगल ये अगर 70 है, तो मुझे बताओ कि ये भी 70 होगा। बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? देन फाइंड सी ए ई, हमें सी ए ई फाइंड आउट करना है। ये 70 है, ये 70 है, तो मुझे बताइए ये वाला एंगल क्या 40 डिग्री होगा? बोलो ठीक है क्या? और दो लाइन अगर पैरेलल दी भी हैं, तो क्या कल की क्लास से आपको याद है क्या कि ऑल्टरनेट एंगल, एकांतर कोण हमेशा बराबर होते हैं। तो ये वाला एंगल अगर 40 डिग्री है, पूरा एंगल, ये अपने पास ए पॉइंट है, ध्यान रखना, ये ई पॉइंट है, ये और ये दोनों अगर बराबर हैं, ये एंगल अगर 40 डिग्री है, तो मुझे बताइए कि ये भी 40 डिग्री होगा? हाँ ना बोलो, क्या प्रत्येक बच्चा समझ पाया है क्या? दो साइड बराबर, कोई काम नहीं है। 100 क्यों दिया हुआ है? आज तक साइंटिस्ट भी पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि संडे को जल्दी आंख क्यों खुलती है। एक तो ये कोई पता नहीं कर पाया आज तक, छुट्टी के दिन जल्दी आंख क्यों खुलती है। और दूसरा, ये 100 क्यों दिया हुआ है। दो चीजें छोड़कर हर चीज का क्यों हम लोग पता कर चुके हैं। ये 40 क्यों, 40 के बाद हाउ और उसके बाद क्वेश्चन मार्क और, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। मुझसे आज तक ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा। एक ट्राइंगल का एक एंगल 70 डिग्री है और दूसरा 70 डिग्री है, और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। उसमें से तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, और दो हमें पता है। और पूरा दिमाग लगा दो भाई, सुबह जल्दी उठ के, दोपहर में धूप में बैठकर, या शाम को या सुबह, कोशिश करो कि ये 40 कैसे, पूरा दिमाग लगाओ। और ये चीजें क्योंकि मैं कल भी समझा चुका हूं, मैंने कहा था इन पर काम करना थोड़ा सा। तो मुझे बताओ, ये अगर 40 और ये दोनों पैरेलल हैं, तो जब भी जेड बन रहा हो, तो क्या ये भी अपने पास 40 होगा? बोलो सब लोग समझ पाए हो क्या? ऑल्टरनेट एंगल, एकांतर कोण बराबर होते हैं। अब तो बताओ 70 कैसे है? ये और बढ़िया क्वेश्चन, ये तो आज ही बता कर आए हम। अगर दो साइड बराबर हो किसी भी ट्राइंगल की, तो उसके सामने के एंगल इक्वल होते हैं क्या? नहीं बताया है क्या? तो इसके सामने 70, तो इसके सामने ये भी 70। जिस ट्राइंगल की दो साइड बराबर होती हैं, उसके सामने के कोण भी बराबर होता है। आइसोसेलेस ट्राइंगल। चलो अगला करो। इन द गिवन फिगर बिलो, ए बी इज द पैरेलल टू सी डी। बहुत अच्छी बात, ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है।
यहां पर ए बी सी डी के समांतर है, ए बी सी इक्वल टू 70 है। ये अगर अपने पास 70 है और दो लाइन अगर पैरेलल हो और ये ट्रांसवर्सल लाइन है, तो पहली बात तो मुझे बताओ ये भी 70 होगा। क्या सारे लोग समझ पाए हो क्या कि ये 70 क्यों होगा? ये बात मुझे बताओ सबसे पहले, ये 70 क्यों हुआ? क्या सारे बच्चे समझ पाए हो क्या? ऑल्टरनेट एंगल जेड बन रहा है, एकांतर कोण बराबर होता है। देखना मैं एक एक चीज पूछते चलता हूं, उसके बाद ही आगे बढ़ूंगा। अब की बार मैं भी आपको पढ़ाना सीख रहा हूं धीरे धीरे। अगर दो साइड सी डी ई इक्वल टू 20 डिग्री है, सी डी ई, ये 20 डिग्री कैसे आया बताओ? समझ पाए हो क्या सभी लोग कि 20 कैसे आ गया? 20 कहां से आ गया? गिवन है, पढ़ना पड़ेगा। क्वेश्चन हमेशा पढ़ना पड़ेगा। सी डी ई 20 डिग्री, ए बी इक्वल टू ए, ए बी इक्वल टू ए, एक ट्राइंगल के आइसोसेलेस ट्राइंगल के दो साइड इक्वल हैं, तो इसके सामने का एंगल 70 और इसके सामने का एंगल ये 70 कैसे आ गया? क्या ये बात भी प्रत्येक बच्चा समझ पाया है क्या? ठीक है। ए ई एफ ज्ञात करो, इसका तो कोई काम है ही नहीं, ए ई एफ ही ज्ञात करना था, तो इसका कोई काम नहीं है। ये 70 क्यों दिया हुआ है? पता नहीं। ए ई एफ ज्ञात करना है। ये 20 क्यों दिया हुआ है? किसी को नहीं पता। मुझे आप लोग एक बात बताओ सभी लोग मिलकर ना, अच्छा अच्छा इसलिए दिया हुआ है, ये दोनों पैरेलल, ये दोनों पैरेलल नहीं है। ठीक है समझ गया क्यों दिया हुआ है। काम आएगा भाई, ये दोनों पैरेलल नहीं है, ये और ये पैरेलल है, ये इसके साथ ये पैरेलल नहीं है, यहाँ काम आएगा। मुझे आप बताइए, ये 20 है, ये 70 है, तो ट्राइंगल का तीसरा एंगल अपने पास 90 डिग्री क्यों हुआ? क्या आप लोग मिलकर फाइंड आउट कर सकते हो क्या? और वर्टिकली अपोजिट एंगल शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। ये अगर 90 है और अपने पास ये 90 है, तो मुझे बताओ स्ट्रेट लाइन पर बना एंगल 180 डिग्री होता है, तो क्या ये भी 90 होगा क्या? बोलो समझ में आया क्या? और ये अपने पास 90 है, ये 70, इधर भी एक स्ट्रेट लाइन थी, तो एक ट्राइंगल एक स्ट्रेट लाइन पर बना एंगल 180 डिग्री होता है, तो ये 90 है, ये 70 और सभी का सम 180 बचा, तो ये 20 डिग्री 20 डिग्री कैसे आया? बोलो सभी लोग समझ पाए हो क्या? अब की बार उम्मीद है कि आप लोग समझ पाए होंगे, क्योंकि कल की क्लास के क्वेश्चंस मैं आप लोगों को करवा रहा हूं। चलो अगला करो, क्वेश्चन नंबर 11। देखना मैं समझाता हूं, मुझे ये बताओ सभी लोग मिलकर, पहले एक एक चीज मैं पूछते जाता हूं। ये एक स्ट्रेट लाइन पर बना एंगल पाई का मतलब होता है 180 डिग्री। पाई का मतलब, जो बच्चा कंफ्यूज्ड है वो देखो, 180 डिग्री होता है पाई का मतलब। तो ये पाई माइनस बी है, इसका मतलब क्या इधर वाला बी होगा? बोलो ठीक है क्या? क्योंकि एक ट्रायंगल एक स्ट्रेट लाइन पर बना एंगल 180 डिग्री होता है। इसको पहले जो बच्चा नहीं समझ पाया एक्स मान लेना, ये है 180 माइनस बी। तो जब आप दिमाग लगाओगे ना पूरा, तो एक्स प्लस 180 माइनस बी बराबर 180। तो 180 से 180 कटेगा, तो एक्स का मान बी आ गया। ये यहां पर बी कैसे आया? क्या सारे लोग समझ पाए हो क्या? और आज की क्लास में थोड़ी देर पहले क्यों होता है ये भी समझा कर आया हूं। ये जो एक्सटीरियर एंगल होगा इस ट्रायंगल में ये जो एक्सटीरियर एंगल होगा, सारे लोग मिलकर बताओ क्या वो ए प्लस बी के बराबर होगा क्या? बोलो ठीक है क्या? यहां पर अब अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूं, ध्यान से सुनना, कौन से ट्रायंगल की? अगर मैं इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूं, ये वाले ट्रायंगल की, इस ब्लू वाले की, अब मैं नए ट्रायंगल पर आ गया हूं। एक्सटीरियर, अभी तक मैंने एक्सटीरियर एंगल काम में लिया भाई, जो बच्चा अभी नहीं समझ पाया है, ये एंगल बी है, ये एंगल ए है, तो एक्सटीरियर एंगल ऑलवेज सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट के बराबर होगा, तो ए और बी को जोड़ते ही ये बाहर वाला एंगल आ जाएगा। अब मुझे बताओ, इस ट्रायंगल के लिए अगर मैं सेम एक्सटीरियर एंगल वाली थ्योरम काम में लूं, जो आज की क्लास में आपको पढ़ाया ब्लू वाले में, ये ब्लू वाले ट्रायंगल को सिर्फ आप देखने की कोशिश करो, तो जो एक्सटीरियर एंगल एक्स होगा बाकी को भूल जाओ आप।
बाकी को भूल जाओ। तो मुझे बताइए जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो अंतः अभिमुख कोणों के योग के बराबर, सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट, तो अक्स किसके बराबर होगा? मुझे बताओ सी प्लस ए प्लस बी के बराबर होगा क्या? अब तो आप लोग समझ पा रहे हो क्या कि इसके बराबर होगा? ये क्वेश्चन अभी आप लोग छोड़ दो, अभी बिंदु पथ आपको नहीं समझाया, क्वेश्चन नंबर 12 एक बार आप लोग छोड़ सकते हैं, 13 छोड़ सकते हैं, 14 पूर्व सप्लीमेंट्री संपूरक बोलते हैं इसको, थोड़ा ठीक कर लेना आप लोग, पूरक नहीं है, सभी जगह संपूरक है, हिंदी मीडियम वाले बच्चे। तो ये दो चीज अभी नहीं पढ़ाई है तो बिना मतलब दिमाग मत लगाओ, वैसे है बहुत आसानी है, पढ़ा दूंगा तब करवा दूंगा। इलेवन वाली स्लाइड ये लो। चलो इसको करो आप लोग सभी लोग। 14 पर मैं वापस आता हूँ, 14 पहले 14 कर लेंगे, पहले 14 कर लेते हैं, या 15 कोई भी एक कर लो। मुझे आप लोग एक बात बताओ, ट्रायंगल ए बी और सी है, देखना इसमें कुछ बच्चों को प्रॉब्लम आई है, ए बी और सी अगर है तो मुझे बताइए किसी भी ट्रायंगल में ए प्लस बी प्लस सी, बताओ 180 डिग्री होता है, हाँ ना बोलो, क्या सारे लोग जानते हो क्या? और दो का भाग दे दो, यहां पर a/2 प्लस b/2 प्लस c/2 बराबर कितने डिग्री होगा? 90 डिग्री। यहां पर a/2 प्लस b/2, बताओ a/2 प्लस b/2 की वैल्यू क्या होगी? सभी लोग बताओ, क्या a/2 और b/2 की वैल्यू क्या 90 माइनस c/2 हम लोग लिख सकते हैं? यहां तक आप लोग समझ पाए हो क्या, एक बार बताओ यार। ये जो मैंने अभी टफ चीजें पढ़ाई नहीं शुरू की, एकदम आसान आसान चीजें मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ये तो आप लोगों को आनी चाहिए। या आप लोग इसको दो से इंटू भी कर सकते हो, एक बच्चा जो बोल रहा है वो कर सकता है, क्योंकि मुझे a/2 और b/2 का मान चाहिए, क्योंकि इसने सी पूछा है, तो तीनों एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री, और सी पूछा है इसने, तो मैं क्या कर रहा हूं, a/2 और b/2 की वैल्यू, मुझे दोनों की वैल्यू चाहिए, क्योंकि इसने यहां पर a/2 और b/2 लिखा हुआ है, बोलो ठीक है क्या? या आप दो से इंटू भी कर सकते हो कि इस इक्वेशन को पूरी को दो से इंटू कर दो, वो दोनों बात एक ही है, जैसे आपका मन करे वैसे आप लोग लिख लो। ये बात एक बार बताना, सारे लोग कैसे लिख दिया, क्या सब बच्चे समझ पाए हो क्या? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री, ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180, 2 से डिवाइड कर दिया सभी जगह, यहां भी यहां भी यहां भी, और अपने पास c/2 इधर ले गए, तो इन दोनों की जगह आप लोग क्या लिख सकते हो, 90 माइनस c/2 प्लस अपने पास ये बीच में ये तो है ही c/3, बराबर अपने पास कितना आएगा, ये आ जाएगा 70। तो ये माइनस करोगे, तो ये माइनस करते यहां से बचेगा c/6, और ये आगे ले जाकर माइनस करोगे तो माइनस का 20 आ गया, माइनस से माइनस कट गया, तो c का मान जो आ गया है वो 120 डिग्री आ गया है। बोलो अब आप लोग समझ पाए हो क्या? कुछ लोग बैठे बैठे सिर्फ इसको देखते रहते हैं, वो करेंगे नहीं कि इन दोनों को सोल्व करने पर क्या यही माइनस का c/2 c/6 आ रहा है क्या, बस वो सोचेंगे कि ये कैसे हो गया, ऐसे नहीं। तो मुझे बताओ एलसीएम यहां पर 6 आ गया, -3c प्लस 2c, तो आंसर कितना आ जाएगा, -c/6 एलसीएम लेकर। देखो मैं हर चीज पूछता हूं कि समझ में आया, समझ में आया, समझ में आया, समझ में आया, समझ में आया क्या, फिर वो वैल्यू मैं पुट करके पूछता हूँ समझ में आ गया क्या, और फिर सोल्व करता हूं तो बच्चा लास्ट में मना कर देता है, रिपीट लिख देता है। तो ऐसे भाई थोड़ी सी मेहनत आपको भी करनी पड़ेगी, आपको भी करनी पड़ेगी, ये चीज ध्यान रखना। जैसे अगर मैं बोलूं कि कुमार गौरव ये लिखो कि क्या समझ में नहीं आया आपको, कि सर ये चीज समझ में नहीं आई,
यहां पर a/2 और b/2 है, कहीं पर अगर अपने पास दिया हुआ है a/2 और b/2, क्वेश्चन में पूछा जो है उसमें ये चीज दिखाई दे रही है मुझे दो जगह, तो बताओ a प्लस बी में अगर कहीं पर a और b है तो इसमें 2 का भाग दोगे या 9 का भाग दोगे या 8 का भाग दोगे, बताओ कैसे निकालोगे। 70, ये चीजें मैं आपको बताऊंगा। ये वैसे जो है ना, पाई रेडियन बराबर होता है 180 डिग्री। ये ऐसा होता है, वैसे ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट है ये चीज ध्यान रखना। पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री होता है। किसी भी कोण को दो चीजों में माप सकते हैं हम लोग, डिग्री में और रेडियन में। तो 1 डिग्री बराबर होगा पाई अपॉन 180 रेडियन। नहीं नहीं, सारी चीजें डाउनलोड हो रही है भाई। तो 70 डिग्री का पूरक कोण कितना होगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना होगा, यानी कि 20 डिग्री। तो 1 डिग्री बराबर ये होता है, तो 20 डिग्री बराबर कितना होगा, तो 1 के बराबर ये है, तो 20 के बराबर क्या आप लोग इंटू कर दोगे क्या 20 से। तो 20 से कितनी बार कट जाएगा, 9 बार कट जाएगा। और ये अपने पास कितना आ गया, पाई/9 रेडियन, ये अपने पास बन जाएगा। बोलो ठीक है क्या। इसको भी पढ़ो, ये संपूरक है, ध्यान रखना, चेंज कर लेना थोड़ा सा, संपूरक है संपूरक है संपूरक है, हिंदी मीडियम वाले। मुझे ये बताइए, यहां पर अगर कभी भी एक कोण की दो भुजाएं एक दूसरे के समांतर अगर हैं, इफ द आर्म्स ऑफ एंगल्स आर रेस्पेक्टिवली पैरेलल टू द आर्म्स ऑफ अदर एंगल, देन टू एंगल्स आर। मुझे आप लोग एक बात बताओ, एक एंगल की दोनों साइड्स, ये वाली और ये वाली, एक एंगल की दोनों साइड दूसरे के साथ अगर पैरेलल हैं, दूसरे के साथ अगर पैरेलल हैं, तो मुझे बताइए ये इसके पैरेलल है और ये यहां पर इसके पैरेलल है, दोनों साइड ही पैरेलल है। अलग अलग भी बना सकते हो ये लो, आप चाहो तो दूर दूर भी बना सकते हो, ऐसे भी बना सकते हो। मुझे आप लोग एक बात बताइए, ये दोनों पैरेलल अगर हैं, तो दो लाइन अगर कभी भी पैरेलल है, तो मुझे ये बताइए क्या आपने, ठीक है भाई ठीक है, मुझे बताइए क्या ये दोनों इक्वल होंगे क्या, ये दोनों एंगल जो होंगे वो सबसे पहली बात तो इक्वल होंगे। इस प्रकार से दो लाइन अगर पैरेलल है तो ऑल्टरनेट एंगल बराबर होता है। क्या दो लाइन पैरेलल क्या ऐसे नहीं हो सकती क्या, इस प्रकार से भी तो हो सकती है कि अपने पास यहां पर दो लाइन, ये दोनों पैरेलल हैं, ये लो, ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, या अपने पास ये भी तो एंगल बन रहा है ना इसके साथ। जरूरी थोड़ा ना कि बाहर वाला एंगल ही बने, इसके साथ ये वाला एंगल भी तो बन रहा है। तो ये वाला लेते हो तो अपने पास बराबर है, लेकिन ये वाला अगर लेते हो तो दोनों का सम कितने डिग्री होगा, 180 डिग्री। तो या तो आइदर इक्वल और आइदर सप्लीमेंट्री, ये अपना आंसर है। क्वेश्चन नंबर 30 तक आपको खुद को करने हैं कल की क्लास में, क्योंकि इस टाइप की चीजें मैं आपको पढ़ा चुका हूं। 30 तक आपको खुद को करने हैं, 4 क्वेश्चन मैं करवाऊंगा और फिर नए क्वेश्चंस मैं आपको करवाने की कोशिश करूंगा 35 से। आपको खुद को करने मैं नहीं करवाऊंगा। ये थी आज की क्लास। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। घर के अंदर रहना, अपना खुद का बहुत ज्यादा ध्यान रखना, पढ़ाई आप लोग करते रहना। गुड नाइट, शुभ रात्रि, बाय बाय, टेक केयर, कल मिलते हैं।